का इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा अपना स्टार्ट एक्सपीरियंस। हाय, I'm हरशंकर। हिंदी। हाँ नहीं लैंग्वेज अपना इंग्लिश करो। भोजपुरी लेकिन चाहिए, भोजपुरी चाहिए। बोलो कुछ ही बोले। नहीं, जब स्टार्ट हो जाएगा कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा। अभी डिसाइड कर लो क्या क्या चाहिए। अभी में भोजपुरी सब बोल लो क्या बोलना है। एक मिनट कॉलेज में आया था शुरू होगा, उसके बाद जो मेरे करना है या कुंडू को करना, उसके बाद जो क्या क्या बोलेगा अभी बात डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, कंटिन्यूस चलते रहेगा। चलो क्या तुमको बोलना है, क्या क्या बोलेगा सब कोई डिपार्टमेंट जो बोलना है सोच लो, प्लस उसके बाद 4 साल में तुमको जो अच्छा लगा यहाँ पे एक्सपीरियंस। कैमरामैन ओमकार के साथ यही है, कैमरामैन ओमकार। ज्यादा समय नहीं, मतलब हो जाएगा। लेकिन वैसे ऐसे भी ज्यादा नहीं, हम करेंगे तो हम अपना जो तुमको इच्छा करे, जो अच्छा लाइफ एक्सपीरियंस बस समझ लो तुम ज्यादा। अच्छा मैं वो स्टार्ट कर दूं ना। कॉलेज का पहला दिन जब कॉलेज में एंट्री किए थे गेट पे, तो मेरे को इंटरव्यू लेंगे। अच्छा ये भी सही है, इंटरव्यू। कॉलेज का पहला दिन जैसे गेट में एंट्री किए थे, कैसा लगा था? ऐसा लगा सबसे पहला फीलिंग क्या था? ऐसा लगा कि घर से कहीं दूर आ गए हैं, पूरे पहाड़ियों के बीच लगा नहीं कि फिर से रिटर्न होके जाऊंगा जिंदा। कॉलेज कैंपस कैसा लगा? कॉलेज कैंपस बेहतरीन है और मैंने इसे बहुत पसंद किया। अगला 4 साल कैसा दिख रहा था? अगला 4 साल तो लगा ऐसे ही कट जाएगा, लेकिन आने के बाद लगा 4 साल 14 साल बन गया। पहली रात कैसी थी कॉलेज? पहली रात तो ऐसे ही गुजर रहा था मेरी। पहला रूममेट? हाँ, तमिल था। पहला लड़का जिसको कॉलेज में देखे थे? रामनारायण शर्मा। पहला शुरू में क्या सोचे थे, किस कंपनी में होगा, कितना पैकेज? कुछ पता नहीं लग रहा था, ऐसे वही होप से आया था कि यहाँ प्लेसमेंट हो जाए। कौन सा ब्रांच? केमिकल चाहिए। कौन सा ब्रांच था? चाहिए तो था इसी, कुछ भी मिल जाए केमिकल को छोड़ के। और शुरुआत का एक्सपीरियंस कैसा था पहला दिन का यहाँ पे? कुछ अलग सा लेने के बाद फट रही थी पूरा। नहीं कैसे जब लिए तो उस समय कैसा लग रहा था? जब बैठे होंगे, जा रहे होंगे सारे, सीट जा रहे, वीडियो टिल्ट कर सकते हैं तो वीडियो नहीं क्या होता सर, मतलब कि जब सीट पूरा फुल हो रहा था। हाँ, वो एक्सपीरियंस कैसा था? या उस समय कुछ ऐसा? नहीं, उस समय सीट तो दूसरी जगह भी मिल रहा था ना, बैंगलोर कैंपस और अमृतापुरी कैंपस। हाँ। लेकिन नहीं लिया, राम यहाँ था मैकेनिकल में। और हमें भी होप था कि आई विल गेट एटलीस्ट वन सीट इन मैकेनिकल। और हम लोग सुनने में आया कि तुम विकास का काउंसलिंग किए थे। विकास मेरा किया था। विकास है कौन किया? विकास गार्जियन था, उसके लिए नहीं था, मेरे लिए गया था वो गार्जियन बन के। उसका भी तो हुआ होगा, उसकी गार्जियन आए थे। ऐसे ही था वो, ऐसे ही नॉर्मल स्टूडेंट ही बन के गया था। विकास जब गया था तो बोला था कि स्टूडेंट कौन है? विकास बोलता है ना कि कुछ हम ही खुद स्टूडेंट। नहीं पूछा उससे। हु इज स्टूडेंट। पहला दिन केमिकल क्लास में किसके साथ बैठे थे? हम आशुतोष सर। और केमिकल के बारे में कौन सी लड़की ज्यादा पसंद थी तुम्हें? हाँ, केमिकल में एक लड़की को दिलाया था खतरनाक तरीके से। नाम बोलो। चित्रा। अबे आंस मत। अरे वो चित्रा तो ट्रिपल ही में आ गई। नहीं वो नहीं, अमृता। आज हाला अंगला भाई। नहीं एक लास्ट में खत्म करने दो। सबसे पहली बार कॉलेज से निकल रहे हो, अच्छा कॉलेज में एक कोई ऐसा इंसिडेंट जो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस किया हो और सबसे ज़्यादा खुशी दिया हो? यही आज का मोमेंट। नहीं सबसे ज़्यादा डिप्रेस कौन सा मोमेंट किया पूरे? भी हुआ हूँ आज रहने दो, जो आज के पहले जितने मोमेंट्स है पिछले 4 साल में। केमिकल छोड़ने का लोचा था। केमिकल का भी, दूसरा ब्रांच छोड़ने का भी। सबसे खुशी का कौन सा मोमेंट था पूरे 4 साल में? जब ब्रांच ट्रांसफर हुआ। नेक्स्ट कोई नहीं। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन, सबसे पहले छोड़ के जा रहे हो कॉलेज, कैसा लग रहा है? हम लोग से जुदा हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है कि जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, तो पता नहीं फिर शाम का खाना तो खाओगे? पहली बार एसी में जा रहा है तो तुमको कैसा लग रहा है? इमोशनल शाम में खाना तो खाओगे नहीं? मैं तेरे से ये दागा नहीं कर रहा था। अच्छा वो छोड़ो, तुमको लगता है कि तुम अगली बार तुम्हारे बगल में जो बैठे हुए उसको देख पाओगे आज शाम के बाद? शादी में देखते हैं, शादी में बुलाना है? रो मत यार। ना मैं सवाल तो शुरू होने दो। जल्दी जल्दी रे। तो लगता है उससे तुम मिलोगे? स्विमिंग पूल डायरेक्ट स्ट्रेट। हाँ बोलो। ये जितने बैठे हुए उसको दोबारा देख पाओगे? सच में ऐसा जो लगता है वो बताओ। शादी में तो बुलाऊंगा ही सर। और सबकी शादी में आप ही जाना। कोशिश कर यार, एग्जाम में अब छुट्टी नहीं देगा। तुम सही वही तो बोल रहे हैं, इसीलिए तो कोई इसके में आएगा कोई। आ जाना, ट्राई करोगे? ट्राई तो करेंगे। चलो दूसरा भाई। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन, कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड?
कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड एक ही हो या भी 4-5 हो सकता ना यार? नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये तो बकवास क्वेश्चन है। बहुत पॉइंट ऑफ अच्छा, मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनालिटी? फैकल्टी पे बोलो, फैकल्टी का बहुत गाली देते हैं हम लोग। ना मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सनालिटी चूतिया बनने में चाहे गायत्री मैम। गायत्री एक्सप्रेस मैथमेटिक्स। बाप रे, क्यों कलर मैच करता था इसलिए? नहीं पसंद आती थी। नेक्स्ट कुंडू। चलो मेरे कुंडू से मेरे को बैकग्राउंड ये तुम पकड़ो और हिलाना मत इसको। उधर भी उधर क्वेश्चन पे हिलाना मत, हिलाना मत। मुझे भी ले लो यार, हम ये काफी से नहीं आए। पुराने हॉट पर्सनालिटी माने जाते हैं कॉलेज के। उधर है पंकज। पहला क्वेश्चन, यस कॉलेज में बाहर 3 लड़कियां 4 मगर 4 लड़कियां, कॉलेज में एक भी नहीं, क्यों? है ट्रिपली वाली। क्योंकि हम जिस एम से कॉलेज आए थे वो एम मेरे को अचीव करना था और मैंने चाहता था कि मेरा टाइम पढ़ाई यहाँ पे कॉलेज के अंदर पढ़ाई के सिवा किसी में गुजरे। और इतना मेरे पास पैसा भी नहीं है कि हम उन लोग के साथ डेटिंग में उसको डेली खिलाए अच्छा आइसक्रीम। ठीक है चलो। कॉलेज में सबसे पहले जब घुसे तो पहला मोमेंट कैसा था? मोमेंट देखने, कॉलेज देखने में मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई फील वेरी हैप्पी एंड आई वेरी प्लीज विद द एनवायरनमेंट ऑफ द कॉलेज। पहला क्लास? It was very exciting. We all got new friends. We met with all the students who came from the different backgrounds, different cultures, different religions, even different countries. So it was very exciting to talk from all of them. सबसे पहला लड़का जो क्लास में तुम्हें दिखा, सबसे पहले दोस्ती किससे हुई थी? नरीन छोड़ के। Gulshan, गुलशन। सबसे पहली लड़की जो पसंद आई क्लास में किससे? no one. ऐसा हो नहीं सकता। No, it's not possible. ऐसे हो नहीं सकता। हम सिर्फ करने के लिए पसंद करते हैं, उसके बाद लाइफ पसंद हम नहीं करते। आइडल मत बनाओ, ये देख ले। तो कुछ उसको बोलो कि नहीं वो कुछ नहीं होता। तुम सबसे लेट से यहाँ से निकल रहे हो? यार कंपनी मेरे को छोड़ नहीं रही है, कंपनी का ट्रेनिंग है इसलिए मेरे को जाना पड़ा लेट से। क्या करूँ, मजबूर हूँ। मेरे को घर को तो पहले ही जाने का मन था। तो क्या कोई दृश्य ऐसा हो रहा है जब तुम अकेले रहोगे आशुतोष के साथ यहाँ कोई नहीं होगा? नहीं ऐसा कुछ समय नहीं होगा कि मैं अकेले स्कूल से पहले निकल रहा हूँ। और तुम लोग क्वेश्चन डालते जाओ ना, इतने सारे दिमाग बैठे हुए क्वेश्चन लाओ, सारे इंटरव्यू हो रहे हैं। मेरे पे तो 50 सारे गांड वांडे पे लग जाओगे। बीप करना, बीप आता नहीं किसी को वीडियो में करना। ठीक है, कोई डागो क्वेश्चन। हाँ, कॉलेज का सबसे ऐसा मोमेंट जब बंद किया हो कॉलेज छोड़ दो या छोड़ के निकल जाओ? नहीं ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था क्योंकि हम कॉलेज छोड़ने का मन कभी भी दिल में नहीं आया। फर्स्ट ईयर में लगा कि तुम्हारा प्लेसमेंट लागू स्वप्न हो जाएगा नो, ऐसा कभी नहीं। हम जानते हैं अपना कैपेबिलिटी मेरा क्या है। और नहीं, जब आईटी थोड़ा सा वो हो रहा था नहीं तो ऐसा नहीं था कि अगर आईटी में प्लेसमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब कि कोई डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट में भी प्लेस नहीं होगा। कि ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट गेटिंग प्लेस इन आईटी डिपार्टमेंट, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी में। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट क्या था कॉलेज में जब फील किया कि यहाँ पे नहीं आना चाहिए था? नहीं ऐसा कोई मोमेंट मेरे को नहीं है कि यहाँ नहीं आना चाहिए था। या गलत जगह आ गए? नहीं ऐसा कभी फील नहीं हुआ है। मेरे को हमेशा ऐसा लगा कि मैं अच्छा जगह में हूँ, हमेशा। कोई ऐसा टीचर जो सबसे खुन्नस बाहर निकल के भी? टीचर का मत पूछ रहा बेटा। नहीं ऐसा कोई टीचर नहीं है। आई लाइक एवरीवन। कोई किसी से टीचर मेरा जो भी क्या है शिकवा तुम्हारे नहीं लिए है। क्या है? किसी से कोई टीचर से मेरा शिकवा नहीं है, ना कोई लड़का से मेरा शिकवा है। पर्सनली क्यों? एकेडमिक लाइफ मत पूछ। सबसे खुशी का मोमेंट? And I got placed. ओके नहीं, कॉलेज लाइफ में बात वो तो कॉमन। वन क्वेश्चन। कॉलेज में कभी तो पेरेंट्स आए? पापा मम्मी आए कॉलेज? नहीं सिर्फ पापा है। पापा, उनका कैसे रिएक्शन था पहली बार आने? नहीं पापा कॉलेज इससे पहले हम लोग सारे में गए थे, सारे में लड़के लोग सिगरेट पी रहे थे, गाली से बात कर रहे थे। यहाँ पे जैसे आए पापा का यहाँ का इन्वायरमेंट देखे पापा बहुत खुश। मतलब यहाँ का शांत वातावरण थी। स्वामी जी से हम लोग का टॉक हुआ, स्वामी जी बताया हमारे कॉलेज में ऐसा ऐसा खासियत है। तो पापा इससे काफ़ी इम्प्रेस हुए, बोले बेटा तुम यहीं पढ़ो, यही बेस्ट कॉलेज। और मेरे को भी कॉलेज काफ़ी पसंद आया। अब लास्ट कब से नरेन साथ में? पिछले 96 से हम लोग साथ में हैं। और अभी साथ में रहने भी वाले थे? अभी साथ में रहने वाले थे लेकिन ये मेरे से दगाबाजी कर गया, ये निकल गया ये। अच्छा तुम्हारा हो जाता कुछ बिलो में तब तुम क्या? तो ये और इसका अच्छा, नहीं होता ये कंडीशन उल्टा होता तो क्या तो? करता तुम? ये बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया, हम इतना जल्दी डिसाइड नहीं करते। इसके बारे में तुम सोचता? हाँ, इसके बारे में सोचते हैं। नरेन से लास्ट ए पकड़ो रे उधर से।
थोड़ा पीछे सबको इंटरव्यू ले रहे हैं। सबको हिलाओ मत, बर्बाद हो जाएगा। अब चले जाओ, नहीं पूछो क्वेश्चन करो। पंकज हिलाओ मत। नहीं यहाँ तो सबसे पहला नरेंद्र इंट्रोड्यूस करो। नरेंद्र तुम्हारे इंट्रोड्यूस करो रे, तुम जब कॉलेज आए तुमको कैसा लगा? नहीं तो बताओ। कॉलेज को जाने कहाँ से? कॉलेज को वैसे तो कॉलेज के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था। उसके पहले हम नाम भी नहीं सुने थे। अमृता नहीं, कॉलेज होता है फर्स्ट। हाँ उसको दोनों। और जब क्वेश्चन आएगा तो फिर नहीं मत करना मत। फर्स्ट टाइम मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली में, अभी डीसी में पढ़ता है, उसका नाम आशीष सुल्तानिया है। वो मेरे को बताया कि ऐसा है कोई कॉलेज है, इसका फॉर्म निकला, हम भर रहे तो भर दो। तो बस हम नेट पे जाके इसका फॉर्म भर दिए। फिर बाद में पंकज जी इसका फॉर्म भरा। पहले मैं भरा ना। फिर वो उसका डीसी में हो गया, वो वहीं रह गया, हम लोग ये कॉलेज आ गए। सबसे पहला कॉलेज में घुसने में कैसा फीलिंग आया? तुम उसके साथ आए थे क्या अकेले आए? साथ आए। हम लोग पहला कॉन्वर्सेशन तुम्हें बीच में क्या था? दिमाग में अचानक स्ट्राइक किया ना, बात की होगी घुसते ही? बेस्ट कॉलेज SRM हम लोग पहले गए थे काउंसलिंग में। तुम दोनों बीच पहला गॉसिप क्या था घुसते ही? कॉलेज के अंदर आने के बाद सबसे मैं बता रहा हूँ ना, इसके पहले SRM में गए थे। SRM का सब चीज़ देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल दैट। उसके बाद जैसे हम गेट के अंदर घुसे, मेरा रिएक्शन क्या था कि हम सिर्फ ये बिल्डिंग देखे थे और उसमें कोई बिल्डिंग दिख नहीं रहा था, सब पेड़ की वजह से। SRM का बिल्डिंग देखने के बाद लगा ये कॉलेज बहुत छोटा है, इतना छोटा सा कॉलेज में नहीं पढ़ना हमको। फिर मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था अंदर। फिर बाद में पूरा कैंपस घूमे, पापा मम्मी सब, पापा थे साथ में, इसके पापा थे साथ में, ये था साथ में। तो फिर पापा लोग को बोले नहीं ये कॉलेज पसंद है। उसके बाद सबसे अच्छा था, पैसा भी उससे जस्ट आप था, तो अच्छा लगा। फिर बोला ठीक है, इंजीनियरिंग करना है तो ये भी अच्छा है, और रैंकिंग भी इसका अच्छा है, तो ओके। कॉलेज में कोई लड़की पसंद आई? कॉलेज में वैसे कोई लड़की तो नहीं। एक अर्चना वो जो है इसी वाली छोटी सी वो अच्छी लगती है, और मेरे क्लास में एक हॉट लड़की थोड़ी सी मंजू लगती है। अच्छा, तुम्हारे बचपन में तुम्हारा नाम स्वामी जी के बचपन के नाम से मिलता जुलता है, कुछ है क्या उनका इन्फ्लुएंस तुम्हारे पे? वैसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन वैसा कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि हम उनके मतलब इवन 0.1% भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आई लाइक योगा एंड ऑल दैट एंड और बस कुछ क्वालिटी मेरे को अच्छा लगता है जो हम फॉलो करते हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा स्वामी वो है, आरोप नहीं है, सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि तुम फोन से रिलेशनशिप मेंटेन कैसे करते हो? या फोन से रिलेशनशिप करने में कोई मेरे को शुरू में जब स्टार्ट किया था तो मेरे फर्स्ट ईयर में जैसे हम आए थे तो मेरे पास फोन भी नहीं था। पंकज के पास फ़ोन था, उससे ही काम चल जाता था दोनों का। सेकेंड ईयर से फ़ोन लिए, मेरे को भी नहीं पता था कि हम इतना फ़ोन पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन बस बात होता है, नॉर्मल टॉक होता है, बस हम अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंट रहते हैं तो हो जाता है। सब उसको भी लगता है कि नहीं ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंट बंदा है, तो बात होता है, फिर ज़्यादा होने लगता है। अच्छा, कॉलेज में जब आए तो कहाँ घूमे सबसे पहले? बाहर पहले तो होता था ऐसा कि हर वीक एटलीस्ट हर मंथ एक फिल्म चले जाते थे, लेकिन उसके बाद फिर लैपटॉप आने के बाद फिर एक भी सबसे पहला मूवी कौन सा था? सबसे पहला मूवी था लोखंडवाल, वो भी टू टाइम इन 2 days। अच्छा, ये बताओ सही से, लैपटॉप आने के बाद ज़्यादा मज़ा आ रहा था कॉलेज में, लैपटॉप नहीं था तब? नहीं, दोनों मज़ा अलग था। लैपटॉप आने के पहले भी अच्छा लगता था। अच्छा, लैपटॉप आने के पहले जब हम मूवी देखा करते थे तब कैसा लगता था? अच्छा लगता था, जाके देखते थे हॉल में जैसे एक ही लड़की है मेरे पास लैपटॉप था, उस समय मूवी तो ज़्यादा अच्छा लगता था। हाँ, एक साथ ग्रुप में सब देखते थे। अपना अलग अलग सेपरेट लैपटॉप हो गया, अलग बात है। हम लोग कुछ ऑब्सीन मूवी अकेले देख लेते हैं बैठ के, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। बात एक और है ना कि उसके बाद सब लोग इन्वॉल्व हो गए अपने साथ। पहले का अलग था कि लैपटॉप नहीं रहता था, सब एक साथ रहता था। वही बोल रहा है, पहले का मज़ा ज़्यादा अच्छा था, लेकिन लैपटॉप फिर भी हम लोग क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली कोई भी टेक्निकल चीज़ लेंगे तो अच्छा ही लगेगा। कितना टेक्निकल यूज़ हुआ लैपटॉप का 4 साल? सारे इंजीनियर सबसे अल्टीमेट क्वेश्चन है। हाँ, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। टेक्निकल सॉफ्टवेयर थिंग भले ही नहीं सीखूं, लेकिन लैपटॉप से और जो चीज़ जाना चाहिए बेसिक नॉलेज, लैपटॉप हम लोग हैंडल करना सीख गए। लैपटॉप मान लो तुमको पहले हैंडल करना आता है, उसके बाद क्या यूज़ आया? Being an IT student, sometime I used in doing my projects. Because that means you use only MS Word and... No, projects means I use for coding and all that. Coding.
मतलब उसके पहले 3 साल तक कोई खास मैक्सिमम यूज कब किया है? ऑलमोस्ट इन एवरी सेमेस्टर वी हैव सम प्रोजेक्ट, सो सम पार्ट वी डिड। मैक्सिमम यूज कब किया? तुम्हारे लिए एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, तुम जिससे प्यार करता है ओके वो उसके मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं ओके और रिलीजन का बहुत लोचा होता है, दे डोंट इवन अलाउ हर टू गो आउटसाइड, इवन नॉट हर फ्रेंड्स फ्रॉम आल्सो, and she likes you very much, she wants to be with you anyhow, okay? okay, fine. And you also like her, she wants to be with you and she wants to marry you, so how you gonna manage this? And you want her anyhow in any situation? See, according to me now we are that much matured that we should not think of just betraying our family and going with a girl. So we have to manage both. And I like arranged love marriage. Okay. You do love marriage, that is your thing. But if you are unable to convince your parents, then you have no right to do love marriage. No, yeah, from your side everyone is convinced. Then convince their parents anyhow. That's the impossible Try thing. try to convince her to convince their parents. She can't. Because without see, you are living with your parents from last 21 years. She's your mom, dad. They did everything for you, and now just for 2 years, just for a girl, you can't leave them now. So anyhow you have to convince. If you want that girl, you have to convince. Otherwise, leave that girl. हो गया। तुम पंकज के साथ 15 साल 16 साल से रह रहा है और अचानक अभी तुम क्वेस्ट जा रहा है और पंकज विप्रो जा रहा है, तो तुम क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? अभी मैं जाऊँ क्या? नहीं, जब पहली बार मेरा हुआ इसमें तो वैसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि किस में जाना है, बस मेरे को पता करना था कि कौन सा कंपनी ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा बस क्वेस्ट डिसाइड करने का बस एक ही कारण था और कोई कारण नहीं था कि आई डोंट वांट टू बी इन द सॉफ्टवेयर फील्ड। ओ तो तुम मतलब 1 साल करके तुम MBA? वो प्लानिंग यही है कि हम MBA में शिफ्ट करेंगे, तो MBA में शिफ्ट करने के लिए तो फिर क्यों सॉफ्टवेयर में ज़्यादा दिमाग लगाएं उसमें हम। वो अच्छी कंपनी है, वो मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, वो कम्युनिकेशन कंपनी है, बस हमको 2 ईयर एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद जस्ट हमको MBA करके शिफ्ट करना जॉब। तो इसलिए तुम पंकज के साथ छोड़ा है? बस यही कारण था कि हम वो कंपनी जा रहे हैं, इसलिए ये कारण नहीं कि हम पंकज के साथ छोड़े, वो तो हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन वो कंपनी जाने का कारण ये है, विप्रो नहीं चूज करने का कारण पैसा भी नहीं है, पैसा कम मिलता अलग बात है, लेकिन बस ये है कि मेरे को MBA करना है, मेरा आगे का प्लान। चलो, अगर ये बात पंकज सुना होगा तो पंकज को काफी खुशी होगा और पंकज भी तुमसे दोस्ती मेंटेन रखेगा इन फ्यूचर फॉर एवर। आशुतोष, अपने बारे में बोलिए आप। मैं आशुतोष से यहाँ पे आया डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में। अरे नाम तो कोई अपना लिया ही नहीं यार। ठीक है, सब लिया ना। नहीं, वीडियो बाद में कौन जानेगा। नहीं चुप हो जाओ। और ये कॉलेज के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, मेरा एक रिलेटिव ऑलरेडी मैंने ट्राई कर लिया था इंजीनियरिंग के लिए, हुआ नहीं था और मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो ये कॉलेज के बारे में पता नहीं था। वो बोला कि फॉर्म भर दो, कोई बात नहीं। मैं आके फॉर्म भरा, मैं फॉर्म भरा, फिर एग्ज़ाम दिया, हो गया, उसका नहीं हुआ अनलकी। तो बस इस कॉलेज में आया और पापा के साथ आया था काउंसलिंग में, और उसके पहले मैंने किसी कॉलेज की काउंसलिंग नहीं की थी। तो कॉलेज का लोकेशन तो ऐसा है, कोई आएगा पसंद आ जाएगा। कॉलेज का पहला लकी जो तुमको, तेरा दिल जिस पे गया हो? ऐसा तो डिपार्टमेंट की केमिकल इंजीनियरिंग है, तो एक लड़की थी, नाम बताइए। मंडल और मैं साथ जाते थे, तो एक ही ये दोनों साथ ही लाइन मारते थे? लाइन नहीं, बस थोड़ा सा लैब में हेल्प करते थे। लैब में हेल्प करते। लड़की का नाम क्या था? नाम चित्रा है, बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग घर जा रहे हैं, क्लास में सबसे हेल्पफुल लड़की। हम लोग का कॉलेज लाइफ क्या था। और लड़की कहाँ से है? लड़की सेलम से। तो सेलम की वो हिंदी जानती है? नहीं, हिंदी नहीं। तो आप कैसे मैनेज करते हो उसके शादी करने के बाद? तो भाई मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस है, जब मैंने पहला क्लास अटेंड किया तो आप सोचे होंगे ना कि अगर शादी हो जाए तो बेटर रहेगा? आप आगे तक मैं नहीं सोचा था। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में तुम एंटर किए। अच्छा, काउंसलिंग में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था? काउंसलिंग में ना मुझे इंग्लिश बोलने आता था एक लाइन, ना मेरे पापा को, तो इससे मुझे बहुत दिक्कत हुआ। वे थोड़ा वो टूटा कोई सेंटेंस फॉर्म करके बोलते थे, इसलिए बहुत दिक्कत हुआ काउंसलिंग में। अच्छा, जब क्लास हुआ पहला केमिकल इंजीनियरिंग का, तुम सुरेंद्र और हरिशंकर, ठीक है, वहाँ कैसा लग रहा था जब वो पढ़ा रही थी? मुझे याद है अभी भी, पहला क्लास फिजिक्स क्लास था। और जब पहला क्लास हुआ तो ऐसा लगा कि कहाँ गलत जगह पे मैं आ गया। ऐसा मुझे इंग्लिश इतना कमज़ोर था कि पहला क्लास तो एकदम ऊपर से चला गया। एक सेंटेंस में या समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आया। पहली बार जब कॉलेज में तब सबसे पहला मोटिव क्या था? मोटिव पहली बात केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था, घर से अच्छा फीडबैक नहीं था कि केमिकल इंजीनियरिंग क्यों ले रहा है। फिर भी जब कॉलेज आया तो एक फाइनल ईयर अभिषेक था,
वो बोला कि ले लो, कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट हो जाएगा, डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, तो मैंने ले लिया। अच्छा मतलब अच्छा ठीक है। सबसे डिप्रेसिंग मोमेंट 4 साल में? 4 साल में बस शुरू में ही हुआ था जब आया था यहाँ पे, जब इंग्लिश के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ था और फर्स्ट क्लास फेस किया था, उससे ज़्यादा डिप्रेसिंग मोमेंट नहीं। तो आपको कैसा लगता है कॉलेज क्या क्या आपको दिया है? मतलब आप कॉलेज में रह के 4 साल क्या क्या सीखे हैं बेसिकली अपने पर्सनैलिटी लेवल में? कॉलेज में आने के बाद सब तरह से इम्प्रूवमेंट हुआ है। नाउ आई कैन स्पीक इन इंग्लिश विद एनीवन विद नो प्रॉब्लम, एंड आई थिंक दिस इज लाइक वन ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। और ये डिग्री मिला, जॉब मिला, ये सब दूसरे कॉलेज में शायद ही मिलता। नो, यू आर हैप्पी विद दिस कॉलेज? ऑफ कोर्स। गुड। अच्छा एक मिनट, जल्दी मत छोड़ो, शुरू ही बात है। देखिए ना बैटरी इसको। हाँ, स्टार्ट हुआ, तुम फर्स्ट ईयर में एंटर किए, ठीक है, सेकेंड ईयर में घुसे। फर्स्ट ईयर में सबसे पहला लड़का कौन सा था जो मिला था? मैं आया था लेट से, तो मुझे हॉस्टल भी नहीं, रूम नहीं मिला था, आया था वार्डन से मिला, तो सबसे पहले अनुराग आनंद मिला था, अनुराग हम लोग मिले थे और वो मदद किया। उस समय तो मैं अजीब सा लग रहा था, अकेले आया था, तो वो बताया कैसे कैसे क्या करना है, वो लोग पहले आ गए, वही इसको स्टोर तक ले गया है, हम लोग को रास्ते में मिला था स्टोर। और याद है पहली बार मैं स्टोर गया था उसी सब के साथ। और भी कोई था? और मुझे याद है फर्स्ट ईयर में चंदन बहुत ज़्यादा जोड़ी तुम लोग रहता था। हाँ, वो अच्छा दोस्त था, अब वो पीछे रह गया, अलग बात है, पता नहीं क्या था। चंदन अभी भी वो पास में था। तो क्या वो दोस्त पीछे रह गया, मतलब उसको दोस्ती भी पीछे रह गया? ये वो कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग सीनियर हो गए ना, उससे बात करना चाहिए। तो मतलब आप में सीनियरपन का थोड़ा सा अभिमान आ गया है? ऐसा बात नहीं तो है, आपका बात से तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं चाहता है, प्रॉब्लम हम लोग में नहीं, उसमें रहना ही नहीं चाहता, उसे ऑड फील होता है या कुछ ऐसा है। अच्छा ये बताओ, सबसे मतलब जिसको कहते हैं ना बढ़िया मोमेंट कौन सा था? जब प्लेसमेंट हुआ। वो प्लेसमेंट हटा दो, प्लेसमेंट तो सबको बहुत अच्छा लगता है। एक अलग टाइप का मोमेंट जब बहुत खुशी हुई हो। पहला रिजल्ट आया जब मैं पास कर गया, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का? फर्स्ट सेमेस्टर का। मुझे एक सब्जेक्ट में रियली डाउट था जब मैंने परफॉर्म नहीं किया था, और उम्मीद था, उस समय तो लग रहा था सप्ली देने आना पड़ेगा, घर वाले क्या सोचेंगे। सबसे प्रॉब्लम था घर वाले क्या सोचेंगे। पढ़ने में उतना मैं कमज़ोर नहीं था, अगर फेल कर गया तो क्या सोचेंगे घर वाले। जी बताओ, जब हम लोग तो पहले निकल जा रहे हैं सब 9, 10, 15, अकेले तुम कब तक रुकना? 6 तक? 15 तक? 10 दिन हमें ज़्यादा रुकना है, 15 दिन ज़्यादा रुकना है पंकज से। 15 दिन बहुत होता है। 15 दिन बहुत होता है, लेकिन अब क्या कंपनी के लिए तो रुकना ही पड़ेगा ना? अब भाई, अब तो यहाँ से अब सब लोग अलग अलग जा ही रहे हैं, फ्यूचर में सबको अलग ही जाना है, तो ठीक है, फीलिंग हो रहा है कि लेट जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अफसोस हो रहा है। नहीं, ऐसा एज ए पॉजिटिव सेंस में आप लीजिए तो आपका करियर पहले भी शुरू हो रहा है इन कंपेयर टू ऑल द अदर बॉयज। हाँ, आई एम गेटिंग ट्रेनिंग इन फर्स्ट, तो बी पॉजिटिव। मेरा ब्लड ग्रुप बता रहा है। ये 4 साल में होगा या इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे? 4 साल ऐसे गुजरा पता नहीं चला, सोचने का क्या कहें, एक्सपेक्टेशन तो हमेशा सबको ज़्यादा ही रहता है, सोचा था कि कुछ अच्छा हो जाता और ज़्यादा नंबर आ जाता है, अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट हो जाता है। कंपनी विप्रो? तो आप वो कंपनी से खुश नहीं है रास्तो जी? आप डिपेंड करता है ना, मैं केमिकल से हूँ, ओह तो ठीक है, बैकग्राउंड से आपको ऐसा प्रॉब्लम है। नहीं, विप्रो केमिकल वालों या दैट्स व्हाट आई टुक इट, बिकॉज़ विप्रो में ब्रांच स्लाइड करने का ऑप्शन था, एनीवे आई डोंट हैव अदर ऑप्शन। हाँ आशुतोष जी, आपको विप्रो स्लाइड करने के लिए 18 महीना के बाद ही चांस मिलेगा। वो भी तभी मिलेगा जब आप इंटरनल एग्जाम उसका बेस्ट परफॉर्म करेंगे, तब आपको चांस देगा स्लाइड करने का, अदरवाइज दे विल नॉट गिव यू चांस टू स्लाइड इट। ओके, राइट देयर, 18 महीना बहुत होता है। हाँ ठीक है, बी पॉजिटिव। हाँ, हाँ राम जी, भगवान राम, चलो तो पहले कुछ अपने बारे में बताइए आप। हाँ, चलो बता देता हूँ। क्वेश्चन शुरू करें तो खत्म ही नहीं होगा बिना क्वेश्चन से स्टार्ट। जब हम पहली बार कॉलेज में आए थे, अपने बारे में बताइए आप। अपने ही बारे में बता रहे हैं। बहुत अच्छा, स्टार्टिंग से अपने इससे बता, नाम थोड़ा, नाम पहले बैकग्राउंड। ठीक है, तो हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं एक्चुअली, और मेरे पापा पहले ग्रेजुएट हैं और मैं दूसरा। गाँव पे ना, परिवार अपने। ठीक है, दूसरा नहीं, अब मैं तीसरा हूँ, चाचा जी और दीदी। दीदी जो है, सॉरी दीदी, चौथा भाई भी हो जाएगा। मतलब स्टार्ट हो रहा है अभी हम लोग। ठीक, आपका मतलब आपके पापा का जनरेशन शुरू हो रहा है। इमर्जिंग फैमिली है, इमर्जिंग फैमिली, मतलब जो होता है ना जमींदार वगैरह वाला, वो वाला काम था। तो सिर्फ खेती, और जैसे कोई पढ़ने आता था ना तो घर वाले ही वापस ले आते थे कि बेटा खेती कौन देखेगा। बहुत ज़्यादा खेती है, हवेली वगैरह भी है गांव में, लेकिन अब छोड़ दिया फिर। और ये तो हो गया बैकग्राउंड। फिर हम लोग ग्वालियर आए गांव से, फिर ग्वालियर में पता चला कि कुछ IIT होता है, फिर भूत चढ़ा, फिर बर्बाद किया 3 साल और फिर यहाँ आए। तो
सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग लाइफ का वही है, क्योंकि क्या? आईआईटी में नहीं हुआ ना उस समय। फिर यहाँ आए तो बहुत डिप्रेस थे कि यार क्या बहुत घटिया कॉलेज मिला हमको आप अमृता से खुश नहीं थे? ना। ओके। फिर- क्यों कि ये तो कितने एनआईटी से बढ़िया रैंकिंग में कॉलेज है, ना कितनों एनआईटी, इससे ज़्यादा 2 मेरे ख्याल से 3 या 4 एनआईटी सही बोल ऊपर रहा है, आएगा। लेकिन ग्रुप मेरा पूरा उधर चला गया ना आईआईटी में। ओके। फिर अमृता आए तो फिर हम सब भूल गए एकदम, मतलब डिप्रेशन खत्म कर दिया, तो बदल गए अपने आप में। आपको फिर अमृता आने के बाद कैसा लगा? फिर ठीक लगा, मतलब फिर मेरा स्टाइल तो वही है पढ़ने का, रात में 2 घंटे पढ़ते हैं, सुबह एग्जाम देते हैं और 4 साल तक मैनेज करते रहे कि कैसे भी करके एक दिन पहले पढ़ाई शुरू करेंगे, पर दोपहर में भी मन नहीं करता है। फिर सुबह एग्जाम होता है तो हम रात को ही मन करता है कि अब पढ़ेंगे, तो वो चेंज नहीं हुई है अभी। भले ही end से हमारा मतलब आप feel ये नहीं बताना चाहते हैं कि जो फैकल्टी एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 6 महीना लेता है, आप 6 घंटे में पूरे कुछ करते भी हैं समझो, सब्जेक्ट को? वीकनेस भी है एक तरह से, अगर हम ज्यादा नो, पढ़ेंगे वीकनेस तो नहीं, ज्यादा टेक इन नंबर पॉजिटिव मिला। सेंस। इंटेलिजेंट ये आपका हाँ, एफिशिएंसी strength भी इतना ज़्यादा है। स्ट्रेंथ भी है कि 6 महीने 6 घंटे में हम पढ़ के पूरा एग्जाम दे इट्स सकते गुड। हैं। वीकनेस भी है दोनों है। और आप अपने सबसे प्यारे दोस्त ओमकार से कब मिले पहली बार? उनका से हम काउंसलिंग के टाइम पे मिले थे। क्या नहीं, देखो काउंसलिंग का हम बताते हैं। डिप्रेशन मेरा कुछ दूर किया अपूर के पिताजी ने, सही में बहुत अच्छा हेल्पफुल मोटिवेशन था वो, कि हम तो एकदम डिप्रेस थे। भले ही रैंक है ऊपर से कुछ भी बोलेंगे 56 रैंक है कुछ भी है, अंदर से पता था कि ना तो आईआईटी है ना एनआईटी है, और हम बहुत बुरी मरा के आए हैं कोटा में। लेकिन अपूर के पिताजी जैसे इसको बनाए थोड़ा सा बढ़िया कि एनआईटी से टक्कर ले सकता है, तो चलो एनआईटी हमको से ये ठीक टक्कर लगा। के लायक है कॉलेज, कितना एनआईटी को पीछे लायक फेंक है, देगा। लेकिन उस समय दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ना, इतने जल्दी थोड़ी एक्सेप्ट करता है कि प्राइवेट कॉलेज है और फिर सरकारी कॉलेज में बहुत अंतर होता है। अच्छा कुछ नहीं, आप कोई भी एनआईटी कॉलेज देखिए। काउंसलिंग का हो गया। फिर काउंसलिंग में मुझे कौन कौन मिला? नहीं कुछ में आप कुछ काउंसलिंग बतौले, में सबसे पहले तो तुम कुछ अपूर्व बतौलो। मिला। फिर आपका बेस्ट फ्रेंड, कुछ अच्छे दोस्तों का नाम बताइए। सब अच्छे दोस्त रहे, नहीं नाम बताइए। सबसे दोस्ती रखते हैं। तो यही नाम बताइए। ओमकार, राजीव जी, अपूर, कुंडू, क्या नाम है, पंकज। क्या नाम है? नाम भी भूल गया। किसी से गिला शिकवा नहीं कोई फ्रेंड से? अब मैं वो शुरू करने दो, रोक के रखे होते हैं। ठीक है हाँ, पहला डायलॉग कॉलेज में घुसने के बाद कॉलेज में तो हम सबसे कम बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। 4 साल लगता है, 4 साल में चेंज हुए कॉलेज आने में। कुछ इम्प्रूवमेंट तो है, कुछ काफी इम्प्रूवमेंट। काफी। पहला डायलॉग मेरे को याद है, तुम बिहारियों वाले तुमने कुछ बोला था, उस समय नए नए आते थे। बिहारियों को हिंदी बोलने नहीं आता। दूसरा पहला था, दूसरा बिहारी कबाड़ी होते हैं। अब कैसा लगता है वो डायलॉग जब राजस्थानी पता चल के कैसे होते हैं? चलो एमपी वाले तो अच्छे होते हैं। अपना स्टेट सबको अच्छा लगता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपना दही किसी को इकट्ठा नहीं बोलता, बात सही है। नहीं देखो, बिहारियों के बारे में जो वो है अपना क्या बोलते हैं धारणा है सबकी, वो उसी तरह की, हम क्या करते हैं। तो आपका धारणा क्या है बिहारी लोग के बारे में? हम लोग के ग्रुप में रहा बिहारी ग्रुप में, तुम्हें आ लगता गया है बिहार में। कि अब- धारणा चेंज होना मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग पूरा बिहारी पूरी तरह से है, क्योंकि उतना 420 का कोई नहीं है जितना होना चाहिए। तो आपको कहना है कि बिहारी लोग बिहारी 420 होता है। हम कोटा में हम जिस बिहारी के साथ रहे वो 420 नहीं 840। ठीक है राम, ऐसा होता है कि आप 1-2 के साथ बिहारी के साथ मिले हैं और वो आपके साथ दगाबाजी किया या आपका सामान कुछ चोरी किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बिहार के लोग चोरी करते हैं या फिर चोरी वोरी वाला नहीं, बात ये है कि मतलब वो बहुत चालाक लोग होता है। बिहार का अलग, बिहार और यूपी का दिमाग बहुत अलग होता है। चला उनका किस दिमाग बहुत सेंस, अलग नेगेटिव सेंस पॉजिटिव सेंस? चलो दोनों में कॉलेज अच्छा होता है। कॉलेज में आते हैं, आज मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो आपको कैसा लगा 4 साल बिहारी दोस्तों के बीच में रह के, या बिहारी दोस्त ही आपका 4 साल कैसा लगा इन लोगों के बीच में रह के? अच्छा लगा यार, पूरा टाइम तो नहीं तो। हाँ एक क्वेश्चन, मैकेनिकल डिपार्टमेंट कोई लड़की नहीं, तुमको क्या फील हुआ? हमको सही में बहुत अच्छा फील हुआ कि उसी कारण से हम यहाँ हैं। उसी कारण से ऐसा डिपार्टमेंट में कोई लड़की जो क्यों राम, आपको लड़की के बगैर जीना अच्छा लगता है क्या? हाँ, लड़की थी ना क्लास में। नहीं राम, ऐसा क्यों बोले कि बिना लड़की नहीं थी क्लास में अच्छा लगा, ऐसा क्यों आपको? अरे, एक सेकंड, गलती से प्यारे किसी भाई, गलत- एक डाउट प्लीज मोशन। लड़की थी क्लास में हमारी। लड़की सी क्लास में हम ही भगा दिए, इतना कमेंट मारे ना पीछे से। तो क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़की के बीच में आपको पसंद नहीं है रहना? लड़की के बीच में नहीं, उस समय था डिप्रेसिंग मूड था अजीब सा। और इसलिए उससे मैं वो टाइम मोमेंट ठीक मैं है। पूछो क्यों भगाए? आप भगा दिए क्यों? आप में इतना शक्ति है, भगा दीजिएगा आप। अरे हम सिर्फ कमेंट मार रहे थे यार। ओके। वहाँ पे कौन मार रहा है? ओंकार के ऊपर मार रहे थे, ओंकार को लाइन मार रही थी, मजे ले रहे थे। 4 साल में सबसे डिप्रेसिंग मोमेंट जब मन किया कॉलेज छोड़ के भाग गया। सोचना पड़ेगा, नहीं कभी मन नहीं था। कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ मतलब ऐसा है कि चलो 4 साल में छोड़ के भाग जाओ, डिग्री मिल जाएगा, टेंशन नहीं। नहीं, इतना डिप्रेसिंग मोमेंट कोई नहीं।
एक था, एक गलती हुई है, सबको पता है। उस पे आ जाएगा, उस पे आ जाएगा। हाँ उस पर वही तो आप बीच में आपके खिलाफ एक अफवाह उठा था कि कोई लड़की का नाम आपके नाम से जोड़ा गया था। अच्छा दो उत्तरा मेनन, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गलती थी भाई। गलती स्वीकार करते हैं। कैसे हो गई हमको भी अभी तक समझ नहीं आया। तो आप उत्तरा मेनन का 128 फोटो खींचे थे, क्या ऐसा सोच कुछ के? नहीं है। पंकज कम बता दिया तू। कैमरा ऑन था, आज वीडियो था, का एक्चुअली memory फोटो card नहीं था, वो गलत फहमी वीडियो था। तो वीडियो से तो हम क्या कहते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं। एमएमएस प्लान किया मैच था। सारे पूरा मैच ही लिया हुआ। एक्चुअली लेना क्या चाह रहे थे आप? पता नहीं हमको ही पता। क्या उसका गोरा बदन देख के आप फिदा हो गए थे राम? नहीं पता, ये आज तक नहीं समझ पाया। तो क्या वो लंबी चौड़ी अच्छी लग रही थी आपको? अच्छा था, ये तो कुछ हम तो लोग होगा भी ना देखे जो हैं। अट्रैक्ट किया, कुछ तो होगा। ओके, नहीं ठीक है, लड़का है, लड़की बताइए की तो। तरफ अट्रैक्ट ठीक है, आप छोड़िए। बेस्ट गर्लफ्रेंड नहीं हुए थे। हाँ, हाँ, राम, आप बार आपको हल्का सा भी परेशानी होती है शरीर में, हल्का सा भी सा चोट आ जाती है तो आप तुरंत ससुराल दौड़ पड़ते हैं, मतलब क्लिनिक दौड़ पड़ते हैं आप, ऐसा क्यों? क्या आपको यहाँ के नर्स से प्यार हो गया या यहाँ डॉक्टर से कोई गलत संबंध है? ऐसा नहीं। एक्चुअली मुझे स्नोफिलिया है, तो उसके लिए कॉशन लेना पड़ता है पहले से। अगर जुकाम उकाम होता है तो तुरंत बढ़ जाएगा, तो बहुत टेंशन हो जाएगा। फेवरेट अस्थमा का बोल सकते इनिशियल स्टेज होता है। वो तो आप अस्थमा के मतलब शिकार हैं क्या? नहीं। ऐसा नहीं है। फेवरेट डॉक्टर का नाम तो आप ध्यान दीजिएगा अपने हेल्थ पे राम। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। रुको वापस जाओ, विदाश्री से शुरू है। क्या रे साले, कौन देखेगा? इधर 35 मिनट ऐसे ही हो गया। बहुत ज्यादा ले कॉलेज में जो बहुत हो गया तुमको ये पूछना। कोई लड़की जो कॉलेज में सबसे ज्यादा ओंकार, एक क्वेश्चन, ओंकार सरन, कोई लड़की जो कॉलेज में सबसे ज्यादा पसंद आती हो अभी तक? हाँ, एक लड़की है इसी का। अर्चना भाई छोटी वाली। अपने डिपार्टमेंट में तुम्हारी संजय प्लस हो गया यार। ये देखो यहाँ पे हर सबका प्लस हो रहा है। प्लस वन उधर हरिशंकर का ये डिपार्टमेंट की फिर नहीं, वहाँ सबसे पे पहले हम उसको फर्स्ट ईयर में देखे थे, तो पहली बार में बहुत अच्छी लगी थी, अभी तक अच्छी लगती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। राम, हाँ। we will pray that you will get your better wife than her, धन्यवाद। हाँ, एक more beautiful than her, more sexy than her. एक साल में सबसे बड़ा क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन यही। एक साल में शादी हो रही है, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। अब कब? इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते, अभी तक सेटल नहीं हुए। तो क्यों कर रहे हैं राम आप? सेटल हो जाएगा। हम नहीं कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं शायद। वो भी श्योर नहीं कि होगी कि नहीं एक साल में। तो आपकी दीदी तो आप पे बहुत डेडिकेटेड है कि नहीं राम का शादी करना ही है। 50% चांसेस है कि हो जाएगा। जबरदस्ती नहीं, चांसेस है। हाँ, चांसेस 50% है। chances दारू में दारू रहेगी, नहीं, दारू नहीं रहे, हम लोग के लिए कुछ स्पेशल अलग तो से रख होगा। देंगे। अलग से रहेगा। तो हम लोग से लिए अलग से बनाइएगा। अलग से अलग रखना से पार्टी पड़ेगा। होगा। मेरे यहाँ दारू कोई नहीं पीता। तो हम लोग का उपाय क्या? हम लोग के लिए कुछ नहीं गाड़ी कीजिएगा रहेगा आप? ना, कमरे 4 में पहुंचा व्हीलर, देंगे। हम लोग चले जाएंगे शॉप के पास। कमरे में पहुंचा देंगे तुम्हारे। हाँ तब तो बहुत अच्छा है। कमरा ऐसा नहीं कि घर में कैसे पी सकते हैं दारू? रात में बात पी है, लेना। अभी इधर आते हैं। एक अब ओंकार ओंकार सरन, फ्लड बॉय, चलो ब्लड बॉय नहीं, बताओ तुम अपने कूल बारे बॉय। कूल बॉय। शुरू करो। सबसे पहले हाँ 12th क्लास का तक हुआ, कॉलेज में एंट्री की। फर्स्ट डे इन कॉलेज में घुसने पहले मैं पहुंच गया था 25th को यहाँ पे। SRM के जैसे SRM का वहाँ पे काउंसलिंग हो रहा हुआ, यहीं पहुंच गया था। यहाँ पहुंच के काउंसलिंग था 27th को, तो 2 दिन रुकना था। 26th को मैं और मेरे पापा ऊटी गए। ठीक है, ऊटी पहुंचते ही ऐसा लगा कि शाम हो गया और बस ही नहीं थी उसके बाद थोड़ी देर में। तो ऐसा लगा कि काउंसलिंग मिस हो जाएगा कल का। 2:30 बजे से यहाँ काउंसलिंग थी, तुरंत बस पकड़े हम लोग, पहुंचे बस स्टैंड पे, थोड़ा आगे गए, बस पकड़े, लौट गए कहाँ लौट गए? कॉलेज। बिना घूमे उठी वापस आ गए। अब और तो मतलब वो ऊटी आप घूम नहीं पाए फिर? नहीं, सिर्फ मतलब वहाँ की जमीन पे पाँव रखे पाँव आप? रखा। गुड, बैड लक। अब क्या हुआ कि अब यहाँ पे पहुंचे सबसे पहले कॉलेज में काउंसलिंग स्टार्ट हुआ 2:30 बजे से। गांधीपुरम के एक होटल में रुके हुए थे हम लोग। यहाँ पहुंचे सबसे पहले, और यहाँ कॉलेज में घुसते ही जबरदस्त व्यू, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था चारों तरफ, और मौसम भी उस टाइम बहुत अच्छा था। सबसे पहले मैं एक लड़का मिला, EC का था, बैंगलोर का। उसने बैंगलोर में EC लिया था, जब उसका रैंक कुछ 600 कुछ था। वो जा रहा था पापा के साथ, तो उसके साथ हमने फ़ोटो खिंचवाया। उसके बाद अंदर घुसे यहाँ पे, तो कोई लड़का दिखा मेरे को, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट। फिर एक राहुल शाह वहाँ पे था। मैं भी दिखा था। तुम नहीं था। हाँ, इसको बोला ही कि बैंगलोर चलेगा, मुझे लग रहा था हमसे ज़्यादा रैंक है, 5-10 तो ये ले लेगा। तो उसके बाद मेरे को एरोस्पेस लेना था। और तो आपकी रैंक क्या थी अमृता इंट्रेंस में? मेरी एंट्रेंस रैंक 1402। तो आप कॉलेज आके इम्प्रेस हुए थे? हाँ, पक्का। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मेरे को एरोस्पेस लेना था, यही करना था सिर्फ।
मैकेनिकल भी था, इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे को ये पहले से दिमाग में था, डाला हुआ था कि इंजीनियर जो होते हैं वो या तो मैकेनिकल या तो ट्रिपल, ऐसा एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में हमेशा रहता है इंजीनियर्स। तब मैंने यही दोनों, जबकि मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे को कंप्यूटर साइंस में आता है, लेकिन तब भी इंजीनियर बनना था मुझे। तो मैंने फिर देखा कि एरोस्पेस का सीट है, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं एरोस्पेस ही लूँगा। तो ऐसा हुआ कि, लेकिन एक लड़की कोई थी नित्या एरोस्पेस, उसने क्या किया, उसका रैंक था 1400, उसने सीट ले लिया, लास्ट सीट, एक बचा था एरोस्पेस में, उसने ले लिया। अब मेरा चला गया वो सीट, तो बस मैकेनिकल मैंने लिया, काउंसलिंग अटेंड की। फिर चेन्नई से मेरी फ़्लाइट थी शाम में, नहीं वो डिटेल तुम छोड़ दो। छोड़ दो, हम लोग एक अच्छा डिटेल था, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। ऐश्वर्या राय दिख गई तुमको। हाँ, वो दिखी, कहाँ दिखी? वहाँ पे चेन्नई बस एयरपोर्ट। मैं ये नहीं देख पाया, वो भी इसका बैड लक के साथ है। लोगों ने बताया कि अभी निकली है। नहीं, पापा ने बताया, वहाँ पापा इसलिए नहीं देखा। वहाँ बहुत देर से खड़ी थी ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन दोनों, मैं बैठा हुआ था चेन्नई एयरपोर्ट में? हाँ, बहुत देर दोनों ही खड़े हैं, बस 2-3 आदमी आके बात कर रहे हैं उससे, और मैं सामने बैठा हूँ, मैं पढ़ रहा था मैच, कॉलेज का एंट्री, फर्स्ट ईयर, जबरदस्त डिप्रेशन। किस बात का डिप्रेशन? डिप्रेशन पहला तो होम सिकनेस बहुत ज़्यादा, ऐसा लगे कोई फॉरेन लैंड में घुस गया हो, ठीक है। अब तुम जैसे आगे बढ़ते गए हम लोग, तब ऐसा मन किया कि नहीं, मेरे को मणिपाल जाना है, इस कॉलेज में नहीं रहना, क्योंकि इस कॉलेज में कोई मिल ही नहीं रहा था। क्या नहीं मिल रहा था? मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई हिंदी वाले कोई है ही नहीं, हिंदी बोली ही नहीं जाती इस कॉलेज में। एक दो लड़के हिंदी बोलते थे, तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा, बहुत अच्छा सुन लिया, हिंदी गाना सुन लिया तो वो तेरी, मतलब हिंदी गाना। अब आगे हम लोग बढ़ते गए, सेकेंड ईयर का जब लास्ट था, तब उस समय कुछ मेरा वो अपना क्लब का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद से लक ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, या ये ऐसा कहो लक अंदर जाना शुरू हुआ ज़मीन पे, ठीक है। क्यों, क्या हो गया? और आपका पहला गर्लफ्रेंड कॉलेज लाइफ में? राडी मास्को, कैसे मिला था आपको उससे? कैसा लगा उसके साथ टाइम गुजारने? शुरू में तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हाँ, पहली लड़की थी और सही में पसंद आ गई थी मुझे। ओ, और बाद में ऐसा- कैसा फील हुआ आपको? बाद में जब पता चला, मतलब बाद में जब ऐसा लगने लगा कि नहीं, ये सही लड़की नहीं है, और ये मतलब मोस्टली ये पता नहीं अपना यूज़ करने के लिए रखने लगती है, तब ऐसा लगा कि नहीं, ये गलत मैं कर रहा हूँ शुरू से, और मैंने तब उसको छोड़ दिया। तो उस टाइम आपको कैसा लगा कि आप बुर्बक बन गए, बेवकूफ़ बन गए? अच्छा सही सही बताओ, उसने तुमको छोड़ा कि तुमने उसको छोड़ा? मैंने उसको छोड़ा। ये तो प्रूफ है मेरे पास। नहीं, सही बात। आप उसके घर गए, कैसा और नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सुरभि से कब मिले, कैसे मिले? अरे रुकना, वो बात एक डिटेल बता मैं दो। पूछूंगा। सुरभि से पहली मुलाकात के बाद तुमने क्या किसी को बोला था उसके बारे में, कुछ क्या बोला था? पहली मुलाकात सिंधु से पहले हुई थी। हाँ हाँ, क्या बोला था उसके बारे में? तुम मुझे आके कुछ बोला था। पंकज इधर भी लो, दोनों का 19 अक्टूबर 2009। हम बताएंगे इस बात पे। ओंकार आया, ओंकार बोला कि राम आज बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। कौन लड़कियां हैं? अरे हम लोग एक ड्रामा कर रहे हैं ना, उसमें सिंधु कौर नाम की बड़ी हॉट लड़की है यार, मॉस्को की, मजा आ गया, ये वो क्या। अच्छा, और एक लड़की और है सुरभि, पर वो तो बहनजी टाइप है, वो तो आते ही भैया बोलती, और हैवी वैसे बहनी बनाने लायक। ये ओंकार का एग्जैक्ट मतलब जो होता है ना, वर्ड टू वर्ड, कि हैवी बहनी बनाने लायक, हैवी वैसी और बहनजी टाइप की, और आते ही भैया बोलती, सबको भैया भैया बोल रही थी। तो ये ओंकार का पहला इंट्रोडक्शन था सुरभि के बारे में, जो ओंकार ने मुझे दिया। राम ओंकार, बैक टू ओंकार। राम कोई बात नहीं। अब कैसा लग रहा है? लड़की को सिर्फ इस बात पर जज नहीं किया जाता कि वो दिखती कैसी है, वो उसका ये बता रहे हैं कि ओंकार उसका रिप्लाई था दिखने पे, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। बाद में लेकिन जब लड़की अपने लिए पसंद करते हैं ना, तो देखना बहुत छोटा मैटर होता है, बाद में उसका कैरेक्टर मैटर करता है। इतना दिन उसके साथ रहने के बाद उसको जाना, वो उसके चेहरे के साथ रहना है कि उसके साथ? हाँ भाई, तो उसको जान गया वो, तो अब उसका व्यू बदल गया उसके लिए पूरा। ऐसा वो इसका बैठा इसलिए चेहरा हुआ। खराब है, ऐसा नहीं नहीं ये इंसिडेंस बताने का बस ये मतलब पूछना चाहते हैं कि उस समय तुम जो बोले थे वो वर्ड हम तुमको याद दिला दिया, एक मिनट, अब कैसा लग रहा है उस समय और अब में? क्या अंतर? उस समय देखने का नजरिया लगता है कि सिंधु थी मेरे पास, तो उससे कंपैरिजन करना पड़ रहा था। ये नहीं, उस समय तक कहा थी, सिर्फ मिले पहली थे। बार मिले थे, हाँ, लेकिन उस समय सिर्फ कंपैरिजन था उससे। तो और पहली बार कोई भी लड़की अगर भैया बोले और तो तुमको ओरिजिनल फीलिंग तो वैसा नहीं आया पहली बार। आपने सिंधु राठी पे कितना खर्च किया? अराउंड 15,000। और मिला क्या? हम लोगों ने कितना अमर बोला है, छोड़ो वापस नहीं लो, पता है समझा नहीं। अरे ओंकार एक सवाल मेरे से कि आप सिंधु पे 15,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग पे 1,000 रुपए भी खर्च कर सकते हैं? ऐसा क्यों? मतलब हम लोग आपका 4 साल इतना क्लोज रहे, क्या नहीं आपने? 1,000 से ज्यादा किया। नो, ऐसा आप गलत बोल रहे हैं आप। मैंने पार्टी खर्चा मैंने दिया। हर 2 तारीख का पार्टी, हर मतलब 4 2 तुम मत किया है। फरवरी आया,
तुम मिस किया फर्स्ट ईयर का, तुम मिस किया है। सेकंड ईयर में पार्टी दिए थे, थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर का मैं भी मिस किया। फोर्थ ईयर में? फोर्थ ईयर में तो छोटा मोटा हुआ। सेकंड ईयर में हम गए घंटा कुछ नहीं दिया। थर्ड ईयर में नहीं दिया है। मुझे मिला ही नहीं है। सेकंड ईयर में ये भी हम लोग सिटी गए थे, फिर मूवी दिखाया सबको, हाँ मूवी वो सब अपूर्व और ये सब मिलके और ये अच्छा होटल में खाना खाए सब मिलके। बर्थडे पार्टी में हम लोग कभी नहीं थे। हम कहीं नहीं, उस समय अलग, उस समय मैं सेकंड ईयर तक, मैं थर्ड ईयर के बीच तक मेरा ग्रुप दूसरा था। नहीं, हम लोग लगता है इसके करीब में हम लोग सेकेंड ईयर में नहीं आए थे। मेरा जो ग्रुप था ना वो अनुराग आनंद वगैरह ग्रुप था। उसके बाद तुम लोगों का ग्रुप बिल्कुल ही अलग हो गया था सेकंड थर्ड ईयर में। मतलब ऐसा होता था कि सिर्फ हाय बाय मुस्कुरा लेते थे, 2-3 मिनट बात हो गया, निकल गए। तब क्या ऐसा लगा कि तुम वापस उस ग्रुप में आना पसंद किए? देखो तुम्हारे जहाँ का मिट्टी होता है ना, वहाँ वापस आना ही पड़ता है। क्या तुम ऐसा फील किए उन लोगों के साथ ही वो लोग तुझसे? नहीं, बात तो ऐसा फील नहीं, बात खराब होना शुरू हुआ वहाँ पे जब एटीट्यूड प्रॉब्लम अनुराग में आने लगा। नहीं, नाम मत ले किसी का। हाँ चलो, सिंधु को लेके बात शुरू हुआ तो विजय आनंद तो ठीक वो था। तो हम लोग भी बोलते हैं, सिंधु सुरभि सबके साथ बोलते नहीं राम, जिसको अंगूर नहीं मिलता है ना वो बोलता है ये खट्टा है। बहुत लोग दिल से सलाह दिए हैं, देखो अपूर्व, हम हाँ, मनीष, जिस लड़के के बारे में आप बोल रहे हैं वो लड़का खुद, जो लड़के के बारे में आप बोल रहे हैं वो लड़का खुद 16 जगह मुंह लगा चुका है, और उस लड़की का स्टेटस जानते हैं आप कैसा है। तो उस आदमी का बात आप क्या मानिएगा जो आप 16 जगह मुंह लगा चुका है, तो उसका आप क्या बात, उसका बात का आप क्यों वैल्यू दे रहे हैं? ऐसा क्यों? उसका तो कोई स्टेटस ही नहीं है, ये तो 16 जगह जहाँ चांस मिल रहा है उसको मुंह लगा रहा है वो। मेरे को यहाँ तक कि आनंद ने बोला, विजय ने बोला, सबने बोला, लेकिन मैंने सबसे तो लड़ाई नहीं किया। मैं तो यही बोलते रहता था कि लड़की सही नहीं है, समझो। आनंद ने कभी कमेंट नहीं किया, उसने सिर्फ बताया। तो आपको कैसा लगा वो जब पहली बार कमेंट्स कर रहा था? तो सबसे पहली बार तो कोई भी, देखो तुम्हें भी कोई लड़की अगर पहली बार पसंद आएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा दिल आ जाएगा उस पर, तो हम लोग जो बोलेंगे बुरा ही लगेगा, ठीक है। तो वो उसका बात से आपको ऐसा क्यों लगे? तो वो जो लड़के आपके वो सिंधु के बारे में बता रहे थे, वो तो उसको जानते नहीं थे, वो भी तो पहली बार ही मिले थे। एक ही प्ले में दोनों एक साथ काम कर रहे थे। तो एक प्ले में तुम किसी का नेचर जान जाएगा। प्ले में उससे मिला ना, उसमें ये अनुराग सिंधु सब थी। तो एक प्ले में उसका नेचर तुम जान जाएगा। सिंधु के साथ बिताए हुए कुछ हसीन लम्हे बताएं जिसमें आप बहुत खुश में। सिंधु के साथ बिताए हुए हसीन लम्हे तो रहते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते थे। एग्जाम्पल लेकिन देखो, जैसे ऐसा नहीं था कि वो बहुत खराब थी, लेकिन दिक्कत ये था कि वो उसका मेंटालिटी बहुत ही डिफरेंट टाइप था। मतलब मैच नहीं करते थे आइडियाज। उसका ये रहता था कि यूज़ करने पे बहुत ही ज़्यादा फोकस, कि मेरे को कुछ भी करके उसे यूज़ करना है, ये पैसा खर्च करवाना है, यहाँ करना है। मतलब ये नहीं रहता था कि सिर्फ वन साइडेड अटैचमेंट होता था। यहाँ तुम देखो दूसरा जो केस है, मैं सिंधु के लिए चिकन लाता था सिटी से, मैं उसके लिए जो भी कुछ किया करता था, ये ला रहा हूँ, वो गिफ्ट ला रहा हूँ, उल्टा होता है। अब मेरे लिए आता है, मुझे मजबूरी में ये काम करना पड़ जाता है उसके लिए। तो तुम कोई कौन नहीं चाहेगा कि मेरे लिए ये हो, बल्कि मैं किसी दूसरे को दूँ। तो आप सुरभि के साथ खुश हैं अभी? फाइनली कहाँ तक जा सकती है रिलेशन? तो आप क्या आप उनसे सुरभि से आगे कुछ रिलेशन बनाने सोच रहे हैं? इसके बारे में तो टोकना तो ठीक नहीं लगता है, क्योंकि तुम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं चाहिए। कांटेक्ट रहेगा, आगे अगर कुछ होता है तो ठीक, अच्छी बात। तो अभी जो घर जाने से पहले ससुराल जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। ससुराल नहीं जा रहा, ससुराल की धरती पे कदम रख रहा हूँ। तो घर तो वही ले जाएगी वो, ऐसा नहीं है, घर तो ले जाएगी। ले जाइए। हाँ, उसके बारे में कुछ बताओ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ पे, क्या होने वाला है? पहले एक्सपेक्टेशन ये है कि सबसे पहले वहाँ मैं पहुँचूंगा, ठीक है, उसके पापा मिलेंगे, तो मतलब वो अपने पापा को ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि ये ऐसा लड़का है, इसके वजह से ऐसा ऐसा चल रहा है, तो क्या मतलब क्या फीलिंग है, कैसे मिलके क्या करना है? तो मैं सबसे मिलूंगा, उसके बाद हेलो हाय वगैरह होगा, उसके बाद अगर वो कुछ पूछते हैं तो मैं जवाब दूंगा, और नहीं तो वही छोटा मोटा या गॉसिप, डिपेंड करता हूँ। अगर वो बात को अगर आगे मेरे साथ बात और करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो हाय बाय करके निकल गया तो अच्छी बात है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अगर वो आप घर पे इनवाइट करने तो जाइएगा। अगर वो घर पे इनवाइट करते हैं तो मजबूरी है, क्योंकि जाना तो पड़ेगा। उसके बाद हाँ 1:30 बजे मेरी ट्रेन है वहाँ से, तो ये तो देखना होगा ना कि सिर्फ 5 या 6 घंटे हाथ में। इम्पोर्टेंट कॉलेज का सबसे खराब मोमेंट जो तुमको फील लगा? कॉलेज सबसे खराब मोमेंट वो था जब मुझे ये पता चला था कि सिंधु का एक बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है। जब वो एक इसको फोटो दिखा दी थी लड़के के साथ, बोली समवन स्पेशल, और मैंने को देखना चाहिए था भाई। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा जो पढ़ाई है ना वो बहुत नीचे जा रहा है इसके कारण। जब मुझे सप्ली लगना शुरू हुई, ये ठीक वही टाइम था जब मुझे सिंधु मिली थी, और मेरा वापस नॉर्मल होना शुरू हुआ जब मेरा सिंधु से दूरी बढ़ा। और कॉलेज सबसे अच्छा मूवमेंट 2 हुआ जब प्लेसमेंट हुआ था।
दूसरा राम पकड़ा गया। हम पकड़े नहीं गए, बच के निकल गए। और दूसरा जब नहीं किसी के पास। हमने स्किट जीता, क्योंकि उसमें पूरा मेहनत लगा था, क्योंकि ऐसा एक बार पहले भी हुआ था, क्योंकि हम लोगों का बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन होता स्किट की तरफ। पहली बार हमने बहुत मेहनत किया था। कोई है आप अपने दोस्तों को फ्यूचर के लिए क्या कहना चाहेंगे? फ्यूचर के लिए ये कहना चाहेंगे, जिधर दिमाग एक बार लग गया तो उधर ही दिमाग लगा। एक चीज़ पे एक तरफ एक ही कंसंट्रेशन। तो आपको अपना फ्रेंड के बीच में टाइम गुजारने से कैसा लगा? अगर जब तक काम जरूरी है काम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लड़की को छोड़ दो। अगर सुबह 7 से लेकर 8 तक लड़की को रखना है तो लड़की, 8 से ऊपर काम। अच्छा, मैंने एक बार में एक ही काम करिए। एक बार में एक ही काम। और टाइम फ्रेंड के बीच में टाइम कैसा रहा? फ्रेंड के बीच में टाइम ऐसा मेरे को सारा एक्सपीरियंस हो गया। शुरू से मैं राजस्थानी, देन कुछ बीच में लड़कियों का, उसके बाद सब लड़की और फिर बिहारी, तीनों एक्सपीरियंस। लेकिन आपने बात नहीं मानी बिहारी में। काफी सलाह मिला आपको। सलाह मुझे सबका मिला था। इनफैक्ट कि लास्ट में यही हाल हो गया ना, जिस समय मैंने सिंधु को छोड़ा तो लास्ट में सुरभि से मैं पिछले 6 महीने से कांटेक्ट में था, और सुरभि से मैं पहले मिला था सिंधु से, ये अलग बात है। ये पहले मैं सुरभि से कांटेक्ट में आया, उसके बाद मेरे को सिंधु मिली। लेकिन कुछ अच्छा, एक और सुरभि और मेघा में कंपैरिजन। देखो, मेघा को तो मैं जानते नहीं हूँ, मैं बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन मेघा लेकिन तो तुम्हारा कहते हैं ज्यादा बहुत उसकी तरफ था ना पहले। केयरलेस। ऐसा नहीं था, ट्राई किया ऐसा था, नहीं सच था। सच ना ट्राई नहीं हाँ, किया ना। सच सच अच्छा, ठीक है, नहीं, ये सही है, इस पे ट्राई नहीं किया। मेघा के साथ क्या है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा वो नहीं केयरफ्री लड़की है, उसको मतलब वो एक दुनियादारी बिल्कुल ही नहीं जानती। मैं बच्ची ने चली गई गई। तुमको अगर गलती तो आप हर्ट भी कर देना तो सॉरी भी नहीं बोलेगी। इस टाइप की लड़की है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं वो कभी किया हो, कि उतना तो हम नहीं बड़े उससे, क्योंकि ऐसा है ना कि वो जानती नहीं। ये हाल है ना कि इसको तुम बताओ कि अगर सॉरी बोलते हैं हर्ट करने के बाद, तो उसने क्या किया ना कि अपने कबर्ड में चिपका दिया है पेज, और उसमें वो लिखते रहती है क्या? कि सॉरी बोलते हैं हर्ट करने के बाद वगैरह वगैरह। उसकी आदत हुई, रोशन से कमिटेड हो गई। उसने मुझसे पूछा था कि तेजस अच्छा है कि रोशन अच्छा है। मैंने बोला रोशन काफ़ी सही लगेगा, क्योंकि तेजस सीखना। अब पता चल रोशन से कमिटेड हो गई। अपना डिसीजन से कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा। तुम बोलना चाहता है सिर्फ तुम्हारे बोलने से नहीं, मैंने दूसरों पे डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा दूसरों के डिपेंडेंट डिसीजन। है। ठीक तो है। ऐसी लड़की को तुम कहीं पसंद नहीं करोगे जो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो, क्योंकि तुम्हारे बारे में आज तुम्हारा डिसीजन शोकेस में लगाने वाली बात में क्या हुआ? वो तो मजाक चलता है कि ये घर में शोकेस उठा, क्योंकि बहुत क्यूट है। अच्छा, ठीक है। लेकिन तुम दूसरों का मजाक उड़ाया उसके साथ, रोहिन का तुम मजा लिया, सच सच बोलो। कोई बता था कि इसका कुछ नहीं होगा, जानबूझ के तो उसको छोड़ दीजिए। अब राजीव जी, जिमको का पूछ लो, कुछ जिनको कंपनी बाद में बताया वो। राजीव जी, अब अपने बारे में बताइए। आई एम राजीव, हिंदी में बोलिए राजीव जी तो अच्छा होगा। बिहार से आए हैं और 3 साल कोटा में तैयारी करने के बाद लगा था कि अब तो एडमिशन लेना ही है कहीं ना कहीं, किसी अच्छे कॉलेज में मिल जाए तो अच्छा है। फिर अम्मा के बारे में सुने, और कोटा में अम्मा के बारे में सुने थे। फिर आउटलुक मैगजीन में उनके बारे में, अमृता स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में सुना पहले। फिर उसके बाद उसी में पता लगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है, और उसका रैंक भी आया। उसके बाद बहुत लोग समझ नहीं पा फिर पता करने के बाद फॉर्म भरे और फिर आगे। तो आप योगा बोलते रहते हैं, तो क्या योगा से आप क्या दुनिया को, देश को देना चाहते हैं आप? योगा से क्या देश को नहीं पूरे विश्व को मिलेगा। तो क्या आप देना चाहते हैं योगा से? और आपने देश के लिए क्या किया? बार आप एंटी करप्शन, तो आप कर रहा हूँ देश के लिए। क्या कर रहे हैं आप? अभी अपने स्तर पर सब लोगों को जागरूक बना रहे हैं, और अभी तो बहुत कुछ करना है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका अपना करियर आप यही मतलब सोशल एक्टिविटी में गुजारिए? नहीं, विल गो साइड बाय साइड, करियर भी चलेगा, करियर ग्रोथ भी होगा, और सोशल एक्टिविटीज भी बनना चाहते हैं। आपको इसका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट कैसे आ गया? शायद खून में होगा। क्यों, आपके आपके पिताजी? पापा तो नहीं है सोशल एक्टिविटी? एक्टिविस्ट हैं, अपने स्तर पर बहुत काम किए हैं। अपने गांव में बहुत लोग को डिप्लोमा करवाए हैं, अपने पैसा दे करवाए हैं खुद से, मतलब कमा के। और क्या, और स्पेशली हम उनमें भी है, वो हमसे आते थे मंदिर वगैरह, मतलब कीर्तन वगैरह रात में। कॉलेज में आप बार बोलते रहते हैं कि विदेशी सामान बहिष्कार कीजिए, विदेशी सामान बहिष्कार कीजिए, विदेशी सामान बहिष्कार कीजिए। क्या मैं सही हूँ? बोल दिया हूँ। सही हूँ? इसमें बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। विदेशी नहीं, आप बोले हैं ना ये वर्ड, तो फिर ऐसा क्यों आप अपना करियर का शुरुआत विदेशी कंपनी से ही शुरू कर रहे हैं, जहाँ जो इंटरेस्ट विदेश जाएगा, तो ऐसा क्यों? इंटरव्यू हो रहा है। ऐसा क्यों? स्वावलंबन आएगा। आप जितना ज़्यादा, मेरा पहला प्रयोग था कि आप
जीरो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। मतलब सिंपल प्रोडक्ट जो हमारे देश में अच्छे हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है कि हमारे देश में अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि दुनिया विदेशी को बहिष्कार करे और आप विदेशी को यूज दुनिया नहीं, कीजिए। पूरे देश में। तो आप अपना करियर क्यों शुरू कर रहे हैं? वहाँ पर वीजा वगैरह इंडियन लोग नए रूल बना रहे हैं ताकि उन लोग को देश में ज़्यादा नौकरी मिले। चीन वाले भी ऐसा कर रहे हैं कि उनके देश में प्रोडक्ट उनका ज़्यादा बिके, हमारे देश में कम बिके। ऐसा हर जगह हो रहा है, सब चाहते हैं। अरे वो सब छोड़िए। हाँ बहुत अरे वो सब कॉन्ट्राडिक्टिंग हाँ, पार्ट यहाँ था। कॉलेज का पूछो। कॉलेज में सबसे अच्छी लड़की यहाँ कौन आने सी के लगी बाद आपको? यहाँ आने सबसे पहले मैं जब बस स्टैंड पे आया तो मैं पैदल आया यहाँ से। सबसे पहले पैदल हाईवे से। हाँ हाईवे से बस गांव देखने के लिए। ये गांव कैसा है चलो पहले चलते हैं। आप अकेले आए थे या पापा साथ आए थे? अकेले आया था पहला बार पापा? हमेशा अकेले आया हूँ। जो सामान लेने के साथ उसमें पापा आए थे साथ में। घूमने के बाद यहाँ लगा आई लव दिस कैंपस, बहुत सुंदर था। आई लव द स्पिरिचुअल प्रेजेंस ऑफ अम्मा और एवरीथिंग। अम्मा के बारे में आपको पहले से पता था? अम्मा के बारे में कोटा में पता चल गया था। जयपुर आई थी तो कोटा कुछ घंटों के लिए आई थी तो अगले दिन अखबार में आ गया था कि अम्मा कोई है, कोई हस्ती है। क्लास का पहला दिन बताइए। हाँ, क्लास के पहले दिन में बस साथी के बगल में बैठा था। अच्छा लड़का था, उसको अपने बारे में बताया, उसकी फैमिली के बारे में बताया। आपका अच्छा दोस्त कॉलेज लाइफ में अच्छा दोस्त जो आपका थॉट्स उस लड़के के थॉट से मिलता हो? तुम ही सबसे अच्छे दोस्त बने और क्या। Thank और you, सब अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, मैं किसी गुटबंदी में नहीं रहा और थोड़ा मनमुटाव अनुराग कुलहरी से हुआ। थोड़ा बहुत 4-5 महीने बात भी नहीं किया उससे। आपको यूज किया, आपको लगता है वो कहीं यूज? हाँ यूज किया। मत बताओ रे बीच में। नहीं ठीक है बोलने पूछने देना। राजीव जी है ना, तो इनके जो भी बोलेंगे वो सही बोलेंगे। ये लास्ट में ये अपने दिल में कुछ नहीं रखेंगे। निकाल दो जितना। शुरू में अलग यूज वीडियो किया। बनाओ उसका, ये हंसते हुए बनाओ जब ये हंसते हुए? देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है राजीव जी, जो कंटिन्यू कीजिए उसका क्वेश्चन आप। हाँ, अनुराग कुलहरी यूज किया, शुरू में यूज किया। 4-5 महीने बाद भी बहुत बढ़िया से नहीं हुआ था। और खुशी का मोमेंट बढ़िया रहेगा। सबसे पहले एक 2 महीने में मतलब फर्स्ट प्राइज मिल गया था आते ही। और शुरू में ऐसा लग भी रहा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। ऐसा क्यों? लग रहा था, पता नहीं, लेकिन पता नहीं था कि और लोग भी बहुत सारे 3 लड़के यहाँ बैठे हुए हैं। ओ मतलब अपने आप को सबसे ज्यादा ब्रिलियंट समझ रहे थे आप? लग रहा था कि आप IT अच्छा मेहनत किया तो हो सकता है। आपने IT क्यों ज्वाइन किया था? IT और कंप्यूटर साइंस ही चाहिए था हमको। क्यों? बस लगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और क्या। ओके। क्योंकि काउंसलिंग के दिन प्रोसेस से पहले इसके ये ऊपर और के पापा मिल गए थे और ये बोला कि हमको सॉफ्टवेयर नहीं चुनना है क्योंकि मेरे भैया में पढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स ही लेना है। फिर भी लगा कि लगता है कि पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं, हमको तो वही लेना है IT या कंप्यूटर साइंस। तो प्री प्लान थे कि आपको IT ही लेना है? ओके। CSE तुरंत भर गया, IT ही बचा तो तुरंत चुन लिया IT। कितना रैंक था राजीव जी आपका IT? 718 रैंक। और कहाँ आपका हुआ? नहीं, और बहुत जगह हुआ था लेकिन सबसे पहले काउंसलिंग हुआ, पसंद भी कॉलेज आ गया तो बस यहीं चुन लिया। और कहीं ट्राई नहीं। यहाँ पे किसी लड़की जिसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो? लड़की ऐसा कुछ नहीं है। कोई लड़की जो अच्छी जहाँ लगती हो? जहाँ लड़की राजीव जी आपका IT भी में एक लड़की थी जो आपका दिल जिस पे गया था, किसने गया था? अब आप ही बताइए। हमको नहीं पता। विद्या हाँ? विद्या विद्या थोड़ा बहुत सब पे गया, बहुत तो चला गया। सब चला गया। कोई एक रिंसा बगल में बैठती, हम 4 महीने लैब में हम साथ में काम किए हैं हाँ। उसके साथ। हाँ। थोड़ा उसमें चले गए। नहीं, वैसे थोड़ा बहुत नहीं, पूरे कॉलेज में कोई एक लड़की तो होगी जो आपको सबसे अच्छी लगती सबसे है। ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ जिसके प्रति? सबसे थोड़ा अच्छा लगा। फिर ये वैदिक चंटी क्लास आते थे तो वहाँ एक लड़की अच्छी लगती थी देखने में। हर जगह बस पसंद नहीं आती थी। अच्छी लगे, ऐसा लगता था कि ना इसके साथ मेरा रिलेशन बढ़ाना चाहिए आगे। वहाँ की कौन लड़की, वैसी कौन लड़की थी? दिखती है, उससे साथ वो भी सुनती है। दीप्ति। अच्छी है, ठीक है, अपना एंगल से। ये बताइए कॉलेज में घुसना सबसे अच्छा कब लगा था? उससे अच्छा कब लगा? सबसे अच्छा मोमेंट क्या था? सबसे अच्छा मोमेंट वही जब पहला प्राइज जीता था तो हमको क्लास में। अच्छा, सबसे खराब मोमेंट तब लगा और जब एक ही सेमेस्टर में एक सप्ली लग गया था और एक में लैब में भी लग गया, आई ग्रेड लग गया था। कौन सेमेस्टर था? थर्ड सेमेस्टर में लग गया था। ओह अच्छा, आप इतने लोगों को जानते हैं हमारे पूरे बैच में, हाँ। यहाँ जितने बैठे हुए हैं, कौन सा ऐसा लग रहा है कोई मिसिंग है? कोई मिसिंग लग रहा है? वो है ना अभी जाना उसमें हरिशंकर है ना, वो नहीं कोई आप दूसरा लड़का? इसका कहने का मतलब है कि आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी कमी महसूस हो रही है आपको? कोई ऐसा लड़का है जिसकी कमी महसूस हो रही है आज आपको? नहीं आया, जो अभी आया नहीं है यहाँ पे। नहीं, साथी को यहाँ चाहिए था हमारे को। ओह, आप उसको अप्लाई करते हैं? अच्छा लगा ठीक है, ठीक है। साथी। जाते सबको अनुराग ने बर्बाद कर दिया अपने अपना व्यू लगाकर सबको। अच्छा, यही ट्रिपल ई।
आज होगा एग्जाम। पंकज पंकज हाँ, जाते जाते बताइए कुछ दोस्तों को सलाह देके जाइए कुछ अच्छा चीज आगे करने के लिए। हाँ राजीव जी, आपका स्पिरिचुअल माइंड है तो एक चीज आपका बताइए सोच कोई। बहुत दूर तक जाता है, सोच ये है कि तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने दोस्तों जो को? धरती पर जन्म लिए हैं सबसे पहले उसका कर्तव्य निभाना, उसके बाद अपनी फैमिली सबको देखो। राजीव जी, मैं आप एक बहुत मतलब सेल्फ वाला बात बोलूंगा। पहले लोग अपने को देखते हैं ना, पहले अपने ढक लेंगे तब ना दूसरे को ढकने की कोशिश करेंगे। सही बात है, लेकिन जिस धरती पर जन्म लिया पहली माँ वो है, उसका पहले रक्षा करना है और उसके लिए उसके विकास के लिए उसके पहले देखना है, उसके बाद अपना विकास। तो फिर उनका क्या, जो आपको जन्म दिया राजीव जी, जो बचपन से आप उससे ज़्यादा पहले इस धरती पर जन्म लिया वो माँ है। क्योंकि अगर कोई माँ का बेटा अगर मान लो एक सैनिक होता है, वो शहीद हो जाता है, तो उसकी माँ कभी नहीं बोलेगी अपनी माँ ने जो जन्म दिया है कि बोलेगी मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा सेवा नहीं कर रहा है। वो जरूर गर्व करेगी कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ, इस मिट्टी के लिए शहीद हुआ है। तो आप ऐसा कहना चाहें कि सभी लड़कों को या सभी व्यक्तियों को देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, अपना फैमिली बाद में ठीक है राजीव जी, अच्छा सोचा आपका राजीव जी। आई लव स्वामी रामदेव जी, who is fighting for our nation। चलो अभी 4 जून को दिल्ली में बड़ी रैली होने वाली है, 900 रैली होगा। अभी चालू हो गया फिर शायद जा सकते हैं। जब शुरू करने दो। अरे नाम तो बोल रहे हाँ। इधर कर। माय नेम इज अपूर कुमार। हवा 621। और मैं जब कॉलेज के बारे में मुझे पता था, हवा AIR 681। मुझे इस कॉलेज के बारे में काफी कुछ पता ही था, मेरे भाई पढ़ते थे यहाँ। मैं यहाँ ट्रिपल में पढ़ता हूँ, पास करने का समय आ गया है, प्रोजेक्ट रिव्यू बच रहा है, आएगा क्वेश्चन आप लोग पूछिए। सबसे पहला सवाल, तुम्हारे बारे में सबसे पहला ओपिनियन ये आता है तुम लड़कियों के लिए बहुत डेस्परेट हो कि एक ना एक लड़की मिले। क्या ऐसा सबसे बड़ा कारण लगा कि तुम्हें 4 साल में नहीं मिल पाई? रीजनल प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, रेशियल प्रॉब्लम भी आप लोग कह सकते हैं। फेशियल प्रॉब्लम नहीं। फेशियल प्रॉब्लम, अपूर्व जी आप तो काफी स्मार्ट दिखने में लगे। रेशियल प्रॉब्लम क्या रहा है? रेशियल प्रॉब्लम ऐसा कोई नहीं है, आप जूनियर को देखिए, काफी गर्लफ्रेंड वो लोग किए अपने। यहाँ की मेन चीज तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है पहला, दूसरा फिर वो यही यहाँ का वो सूट नहीं कर पाता है जो करना चाहिए। नहीं तो आप दूसरी जगह रहते तो काफी गर्लफ्रेंड आपकी रहती। नॉर्थ में रहती तो कुछ चांसेस थे। अच्छा ये बताइए, डिप्रेशन तो है, मेरी डिप्रेशन कुछ अच्छे दोस्त समझ सकते हैं जैसे राज लोग बर्बाद हुए गर्लफ्रेंड के चक्कर। दूसरा सवाल, कॉलेज में सबसे अच्छा मोमेंट, हसीन पल? अच्छा मोमेंट तो मैं बाहर ही बिताया हूँ, मिस कॉलेज के ट्रिप से गया था विद्यामृतम। अच्छा ये मैं हाँ दादी का। कितने ट्रिप्स किए तूने 4 साल में? और सबसे अच्छा कौन सा था? सबसे अच्छा तो वही विद्यामृतम था, काफी दोस्तों के साथ में घूमा, वहाँ लड़कियाँ भी थी। राधिका के बारे में आपका क्या ख्याल है? विद्यामृतम मैं नहीं अमला जानता हूँ। एक नारियल में पानी पीने के बाद उसको कौन जानता है? विश्वास नहीं कीजिए। अरे बोलो, एक ही नारियल में तुम दोनों ने पानी पिया और राधिका को। अपूर्व जी आपको कैसा लगा जब आप ही के साथ पंकज ट्रेन में आपके सामने से एक लड़की को उठा के ले गया? लड़की पंकज को उठा के ले गई, लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। बस हुलिया सही नहीं था। बाल नहीं संभाला हुआ, बाल ठीक से नहीं किया था, सही बोला। बाल तेरे जैसा बाल होगा जैसे भी उखड़ा हुआ है, बाल ठीक उखड़ी बाल थी, और उसे पता नहीं था मेरे बारे में उस लड़की को। देखो, और सबसे खराब चीज तो मेरा चप्पल पहन के चले गए। हाँ उस समय मुझे वो लड़की का ही कैरेक्टर अच्छा नहीं था। अच्छा ठीक है, वो समझ ली कि पंकज उसी के टाइप का है इसलिए। मैं नहीं जानता हूँ क्या समझी हो। क्या मतलब है बात का? वो पंकज समझता है। उसके बाद कॉलेज का सबसे डिप्रेशन दिन मैं बताता हूँ। मेरा भाई जब सस्पेंड हुआ था, काफ़ी बुरा लग रहा था रैगिंग केस में। तो आपका भाई इन्वॉल्व नहीं था रैगिंग केस में? पता नहीं, मैं तो वहाँ था नहीं, आप ही लोग बता सकते हैं। मैं तो सुना ही बैठा हुआ था। तो भाई इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, बस ग्रुप में था, बस इसी वजह से चला गया। खैर उसमें भी मेरे एक दोस्त ने काफ़ी मदद की है, श्रीजीत का कुछ डायरेक्ट कांटेक्ट था उधर, वो पता करके मुझे सब चीज़ बताते रहता था कि क्या होने वाला क्या नहीं, और काफ़ी मीन्स एक बैकग्राउंड टाइप का ठीक था, वो बताते रहता था, बैक सपोर्ट करते रहता था। श्रीजीत आपकी क्लास का? हाँ तुमको ये लग रहा था कि भाई का कैरियर खराब हो सकता है? बहुत डर लग रहा था कैरियर की बात, क्योंकि
भाई था तो इनडायरेक्टली मुझ पे भी पड़ता है कुछ ना कुछ प्रेशर। सही है, अब हो गई जो होगी। और कब क्लास में ऐसा कोई लड़की जिससे ज़्यादा क्रश आया हो? अरे एक लड़की तो नाम है, बोलने की जरूरत नहीं है, नाम समझो। नहीं बता नहीं, सकता फिर हूँ। भी- नहीं, नाम बताइए, नाम बताइए, राधिका, नाम बताइए। तुम राधिका। बोल रहे हो, अपने मुंह से बोलो एक बार। 4 रुपए ट्रेन का टिकट राम ने उसका खरीद दिया, पैसा इसने बोला मैं वापस कर दूंगा। अरे वाह। एक नारियल में पानी पिया बताओ। वो तो आज तुम कोई बता incident दो था, आज। वो मेरी गलती नहीं थी, वो हमारी एक टीचर ने जो हमारी गाइड है अभी उन्होंने खुद दिया था। ये सब गलती नहीं, ये सब मेमोरेबल पल होते तो हैं। याद है खुद मुझे। तो अपुल क्या उसको कभी तुम प्रपोज नहीं किया? नहीं, वो लड़की At least actually जाने कुछ से पहले ज़्यादा ही बोलने का घरेलू तो type है, plan होगा पढ़ाई ना। लिखाई में ज़्यादा ध्यान देती है। तुम भी तो पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान देते हो। जाने से वो पहले क्या है कम कि से कम किसी को बोल पानी दो। तक नहीं डालती, घास नहीं डालती है। अरे तो तुम कौन सा रहना हम उसके तो साथ? डाल के देख चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। काम नहीं किया। लेकिन मैं काफ़ी डिस्परेट था, अगर रिलेशनशिप भी बना सकता था, बट खैर हम लोग सबसे कौन है? लेकिन यादें तो रह जाएंगी ना उसकी। तुमको ऐसा लगता नहीं जाने से पहले किसी उसको की तो बोल यादें देना तुम चाहिए? लेके जा हाँ, रहे हो। बहुत लगता है बोल दूं, लेकिन फिर अच्छा। लगता है कि जो भी एक दोस्ती बार वो भी तो ब्रेक बोल हो दो। जाएगा। एक चीज का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मन में कुछ रखना नहीं है, तुम कहीं और एक बार चले कम से कम बोल देना चाहिए। दोस्ती तुम देखो, कंटिन्यू नहीं कर इतना पाओगे। डरना नहीं चाहिए इस चीज़ से। वैसे भी इस कॉलेज से जा रहे हो, क्या तो पता वो दोस्ती भी तुमको का- लाइक करती हो। आज जहाँ तक लड़की का मामला ना, छेड़ थोड़ा रहना चाहिए, बात जो है सही है। इतना नहीं शर्माना चाहिए, दोस्ती ब्रेक हो जाए नहीं। दोस्ती जब अगर फीलिंग होता है ना, सच्चा दोस्ती का ब्रेक नहीं होता, दूसरे दिन वापस आ ही जाती है। नहीं, एक कोइंसिडेंट था, उसने मुझे मैसेज करके बोला आई हैव अ ब्रदरली फीलिंग विथ यू। मैं थोड़ा डिप्रेस हुआ था, लेकिन खैर ओके, कोई बात नहीं, तब तो फिर सबसे बड़ा राज खुला है पूरा। यहाँ से मैं थोड़ा शांति हो गया। तुमने से क्या उससे पहला मैसेज क्या है तुम्हारा? इसके लिए उसने वो तो रिप्लाई याद दिया? नहीं है, बट मैंने Romantic थोड़ा हुआ फूल था। किया था शुरू में। ना उसने डायरेक्ट तो नहीं बोला होगा, तुमने कुछ ना कुछ हरकत की होगी हाँ, तभी उसने मैसेज बोला उसका आया था कि दिस इज माय न्यू नंबर, होगा। और उसका नाम था। मैंने फिर पूछा कि मुझे लगा किसी कोई लड़का मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि लड़की अपना नंबर थोड़ी देती किसी लड़के को, इसने खुद ही दिया था। तो मैंने पूछ दिया रिप्लाई में, डू यू नो हु इज दिस टू होम यू आर मैसेजिंग। उधर से फिर मेरा ही नाम आ गया रिप्लाई। तो मुझे फिर भी मीन्स वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि कोई लड़की ही है। तो नेक्स्ट डे मैंने डायरेक्टली उससे पूछ दिया कि तुमने मैसेज किया। तो उसने बोला हाँ मैंने ही मैसेज किया। तब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ, तो क्या से फिर मैसेजिंग चालू हुआ। कह रहा पॉइंट थोड़ा डेविएट कीजिए। पूर्व इमोशनल हो अपुल जाता है। अपुल आपका इसमें प्लेसमेंट हो गया, तो क्या आप जॉब में जाइए या फिर आगे पढ़ाई सोचिएगा? नहीं, अभी ये फुल्ली डिसाइड नहीं हुआ है। 70% चांस है कि नहीं जाऊंगा, 30% है, अभी कुछ भी हो सकता है। तो आपके अच्छा, एक बात बताओ, तुमने भाई को देखा जॉब, सरकारी जॉब छोड़ते हुए, तब भी सोच रहे हो तुम सरकारी में जाने का? नहीं, सरकारी जॉब भी होते हैं, फील्ड पे डिपेंड करते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, और स्टेट गवर्नमेंट में लोचा थोड़ा सा रहता ही है, सैलरी का लोचा, प्रमोशन का लोचा। फिर कौन से फील्ड में, पब्लिक रिलेशन फील्ड में तो काफ़ी अच्छा, दिक्कत तुम होता ये है। कॉन्फिडेंट हो कि तुम आगे जाओगे, तुम्हारा परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करेगा, उसके लिए तुम मतलब सरकारी गवर्नमेंट में, सरकारी जॉब में मेरा क्या कंसेप्शन है ना, कि जिन लोगों में ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे कंपनी में, और इनसिक्योर बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं, वो लोग सरकारी में बहुत जाना चाहते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को तो गवर्नमेंट तुरंत, प्राइवेट तुरंत निकाल देगा। कंपनी प्राइवेट में, क्योंकि मुझे प्राइवेट कि- में बता परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है, परफॉर्मेंस तो हाँ, कहाँ से कहाँ वही पहुँचा बात सही है, बट प्राइवेट में क्या है कि प्रेशर बहुत रहता है, अप टू डेट रहना पड़ता है। सरकारी में आप थोड़ा लूज होकर ज़िंदगी जी सकते हैं, आराम से जी सकते हैं, खुले मन से जी सकते हैं। प्राइवेट में मेरे एक भैया हैं, कज़न है, LNT में ही है, काम कर रहे हैं, लेकिन उनका लाइफ नहीं है। सुबह 8 बजे निकल जाते हैं और रात में 9-10 बजे आते हैं, डेली का यही है। किस फील्ड में है वो? LNT में है, सिविल डिपार्टमेंट से है, कंस्ट्रक्शन वर्क में है। वो मैनेजर है वहाँ के, फिर भी उनका लाइफ उतना अभी भी 5-6 साल हो गया है, लेकिन कुछ खास नहीं है। तो ये सब देखते हुए हम लोग को लगता है प्राइवेट जॉब प्राइवेट ही रहता है, और फिर वो सैलरी भी उतना नहीं देते हैं जितना वो लोग काम करवाते हैं। मनी मैटर सब चीज़ है। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, आप क्या सुझाव देना चाहते हो? दो मैटर में, एक एकेडमिक और एक लड़की, दूसरों को। एकेडमिक में भाई कि पढ़ो, बिना पढ़े कुछ होगा नहीं, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कंपटीशन का है कट एंड थ्रोट, तो एक और कट सवाल। कंपटीशन में अपना आगे लड़की रहिए। अब तुम कैसा है, तुम कुछ ज्यादा ही पड़ता है। नहीं,
इतना पढ़ना भी तुमको कम है। मैं कम पढ़ता हूँ, ऐसा मुझे क्यों लगता है? क्योंकि मैं जब भी किताब खोल के बैठता हूँ दिमाग में कुछ और ही रहता है, किताब तो सिर्फ आगे खुला रहता तो है। ऐसा गलत बात है। आपका तो सीजीपी अच्छा है, 8.6 है आपका। वो मैं जो भी जैसे 4 घंटा बैठा तो 1 घंटा पढ़ा या 2 घंटा पढ़ा, 2 घंटा मतलब दिमाग डेली पता रूटीन नहीं है क्यों लेकिन इधर उधर ही रहता है मेरा। लेकिन डेली आप 4 घंटा पढ़ते हैं? नहीं एग्जाम के समय, एग्जाम से 1 वीक पहले 2 वीक पहले। लेकिन यहाँ एक्सटर्नल करिकुलर काम बहुत है ना, जैसे ये सब बात लैब वैब दिस दैट का था, इसलिए था। अच्छा एक और सवाल, हाँ। फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी? ऑब्वियसली शादी होने वाला नहीं, शादी होने वाला है, भाई है उसका बड़ा है, अभी बहुत टाइम है। इसका मेरी शादी अभी राजीव कोई बोला शादी होने वाला है। नहीं अभी एटलीस्ट 5 इयर्स तो नहीं होगी, उसके आगे। तो लड़की के बारे में क्या ख्याल है अपुर 5 जी? साल क्या आप के राय बाद देना कोई चाहेंगे लड़की- दोस्तों को? लड़की कैसी लड़की? ये दोस्तों पे डिपेंड होता है हमारे एक दोस्त है ओमकार शरण उनके लिए है कि आप लड़की को अगर चाहते हैं तो लॉन्ग बैटरी जाने वाला है। रिलेशन देना का हो गया है। कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ धोखा दे के निकल जाए साइड से। कपूर 5 साल बहुत बड़ा होता रहा, तो कुछ एक्सपेक्टेशन तो है कि कम से कम कोई गर्लफ्रेंड तो बने 5 साल की। मैं चाहता हूँ कि मेरे ही कास्ट वास्ट में कोई बन जाए तो अच्छा रहेगा, पेरेंट्स को भी सुविधा होगा, वरना फिर आगे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग हो सकता है मैटर। ट्राई करूँगा आगे, ऊपर वाले की मर्जी। तो क्या आप दूसरे कास्ट से शादी करेंगे तो पेरेंट्स मना करेंगे? पेरेंट्स या ऑब्वियसली मना करेंगे, मानेंगे नहीं वो लोग? थोड़ा सा नकुर नुकुर करेंगे शुरू में कहीं तुम नहीं मानोगे। नहीं लास्ट में मुझे उन्हीं के डिसीजन पे जाना है, खुद का डिसीजन नहीं लेना है। और इसके मतलब आप समझते हैं गर्लफ्रेंड बनाना मतलब शादी करना जरूरी है होना उससे? जरूरी है, हाँ, उसके बिना मैं नहीं छोड़ूंगा। वन लाइफ वन वाइफ नो इंटरमीडिएट। ऐसा पता तो चला तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद अपूर्वी है। कोई ओमकार जैसा नहीं, ये तो पता चला ना। अगर मैं मतलब अपुर आप ये कहना चाहते हैं जो अगर गर्लफ्रेंड बना ली तो आप शादी कीजिए? कर लेंगे, हाँ। ऐसा क्यों? क्या ये ऐसा पता नहीं मुझे लड़कियों के बारे में यही चीज हो रहा है अच्छा नहीं चाहता हूँ किसी का ठीक, कोई बात नहीं, खत्म। तो अपुर ऐसा तब आप उन लड़कों को क्या बोलिएगा जो जो, जो काफी जिसके गर्लफ्रेंड है या फिर हर साल हर साल गर्लफ्रेंड अपना चेंज करते हैं, उसके बारे में क्या बोलिएगा आप? बोलूँगा कि They are lucky. They are lucky. आगे जिसके प्रति ज्यादा डेडिकेटेड है उससे शादी कर ले, मीन्स उसे छोड़े नहीं बीच राह में लाके। तो आप क्या बोले, जो अगर फूल गिरे आप फूल को फेंक दीजिए आप? और लड़की छोड़ के चली गई तो लड़की छोड़ के नहीं जाएगी ना, आप उसको पकड़ के रखिए इसका तो केस ही अलग है। जब सब कोई बोल रहे हैं कि छोड़ दो तब तो छोड़े नहीं है, जब छोड़ के ठीक है, जब समय आया तो खुद छोड़ दिए उन्होंने। अच्छा बैटरी ये खत्म अभी हो भी रहा है। अच्छा राह पे चल रहा है। बैटरी और कुंडू तो हो गया? नहीं 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 हुआ है। बाय 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 बाय, जल्दी, जल्दी। नेक्स्ट इज कुंडू, माय प्रोजेक्ट मेट कुंडू बोलो अपने बारे में। फोकस गोज टू कुंडू। हाँ, मैं आप अपने सुमन- बारे में कुछ बताइए। मैं सुमंत कोलकाता से आया हूँ। सुमन में बोला मैं कुंडू। हाँ ठीक है, चल मैं सुमंत कुंडू। निकनेम हम लोग प्यार से इसे हाँ, कुंडू यहाँ सबको बताते हैं। कुंडू बुलाता है। हाँ। और पंकज का सालो। ये ज़्यादा हो ऐ कमेंटर बीच से नहीं। अच्छा, मैं कोलकाता से आया हूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में हूँ। मेरे को पहले से ही मन था कि कुछ इंजीनियरिंग का फील्ड से करूँगा। मैकेनिकल मेरे को ऐसा नहीं था, तो इलेक्ट्रिकल ही लूँगा, इलेक्ट्रिकल ही ऐसी। तो जब आया तो उस समय मेरे को इलेक्ट्रिकल मिल गया, तो आई वाज हैप्पी थे। तो पहला अच्छा ठीक है। तो आप पसंद करते हैं इलेक्ट्रिकल ही? हाँ, इलेक्ट्रिकल ही पसंद करते हैं, लेकिन एक मतलब अभी भी खुन्नस है कि मिला नहीं, कोर जॉब मिला नहीं। एक वो ख़राब चीज़ है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए IBM में क्या है कि एक चांस है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवीज़न है उन लोगों का, अगर कुछ अच्छा काम कर दिया 2 साल तो अगर शायद चेंज कर दे। अच्छा कुंडू, तुम पे पहला आरोप हाँ, कोई भी बोलेगा, कुंडू पे पहला आरोप क्या लग सकता है? गर्लफ्रेंड पर कोई चीज ना बहुत जल्दी फाइट कर लेता है हाँ, ये। बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ, ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम है जिसके कारण ही मैं एक्चुअली घर से बाहर हूँ। मतलब घर में बहुत झमेला हुआ है। मैं एक्चुअली जब स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे 7th क्लास में ऑलरेडी लड़ाई कर चुका था और मेरे को 7th क्लास में सस्पेंड कर दिया था 1 महीने के लिए। तो उसके चलते मैं एक्चुअली पापा ने बोला कि तुम हॉस्टल में थोड़ा मतलब तेरा टेम्पर कम होगा, ये होगा। मेरा ये एक प्रॉब्लम है, ये मैं मानता हूँ कि सच में बहुत प्रॉब्लम है और मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। तो ऐसा क्या कुंडू, इस पे आप कभी ध्यान नहीं दिया था, कुछ डेवलप करने की कोशिश नहीं किया तुम? डेवलप अभी जितना हूँ मैं काफ़ी कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके पहले मैं इतना कंट्रोल नहीं कर पाता था। अभी तो काफ़ी मैं सुधर गया हूँ, ये कॉलेज में आके, हॉस्टल में आके, दोस्तों के साथ रह के खुद को मतलब संभाल रहा हूँ, तो उसमें और इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ऐसा तुमको कभी लगा कि तुम अपना शॉर्ट टेम्पर के चलते सबसे अच्छा दोस्त खो दिया है? नहीं ये मारा अच्छा दोस्त नहीं कोई आ गया। ना, अरे अच्छा दोस्त है, ऐसे कैमरे लेके 300 175 खुद का फोटो खींचा था। हाँ? ऐसा लग रहा है?
अपने बर्थडे हाँ, के दिन गलती मैंने इसी किया के है। लैपटॉप में था। गलती मैंने किया है। मैंने ट्रिपली में भी किसी कुछ बंदों से लड़ाई किया है। मैंने ऐसे भी मैंने दोस्तों से लड़ाई तो किया है मैंने। मेरी गलती तो है, मैं मानता तो हूँ, लेकिन गलती सुधारने का क्या चांस है? सुधारने के लिए अब मेरे को ही आगे बोल जाके बात करना पड़ेगा। मेरे को खुद अपना गलती मानना पड़ेगा। लेकिन आप तो वो करते नहीं हैं, जो लड़का छोड़ गया वो छोड़ गया, वो आपको ध्यान नहीं है, मतलब आप केयर नहीं लेते हैं दोस्ती से। देख यार, देख तो इस बात में मेरा एक डाउट है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि ठीक है, तुम कंटिन्यू कर दो, लास्ट में कंक्लूजन ऐसा है। चलो कुंडू, ऐसा मैंने सुना था कि एक लड़की थी तुम्हारे डिपार्टमेंट में जिसने बंगाली में तुझे प्रपोज किया था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ये अफवाह था, अफवाह था। झूठ मत Actually, बोलो। उसका एक कजिन है मुंबई में, उसको बंगाली आती है, तो बहुत टूटे फूटे शब्द आते हैं। तो उसने मेरे को बताया था, ऐसे बात करते करते उसने मेरे को बताया था कि ये आता है मेरे को, बस कोई प्रपोज वपोज कुछ नहीं हुआ तो था। यही लाइन बताया था जो आई लव यू जैसा होता है बंगाली मेरे में। को टूटा फूटा बताया तो मैं बताया ऐसे होता है और इसका मतलब ये होता है, मैंने बता दिया। ऐसा कुछ नहीं। इनडायरेक्टली वो तुझे प्रपोज कर रही थी। नहीं, कुछ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कुछ भी नहीं। अच्छा, कोई ऐसा लड़की कॉलेज में या बाहर में जिसपे आपका दिल गया हो? अभी तक उस भी नज़रिए से रियल। मैं कभी किसी लड़की को देखा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा एक वो है कि लड़की के ऊपर मैं कंसिडर करने लगूंगा तो मैं अपने आप को भूल जाऊंगा। ऐसे भी मैं बहुत मेरा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होते रहता है। अगर मैं माइंड अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा तो बहुत मुश्किल। तो इसीलिए लड़कियों पे मैं अभी तक डिसाइड नहीं किया हूँ। और क्योंकि मेरे को अपने आप को सेटल करना है, मेरे फैमिली में उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मेरे को अपने आप को सेटल करना है। तो उसके लिए फॉर 8 years अभी तक मेरे को कुछ नहीं सोचना है। आई हैव टू सेटल अप माई जॉब, आई हैव टू डू माई सेटलमेंट। मेरे को खुद अपना घर बनाना है, अपना सब कुछ करना है। 8 साल तक लंबा करियर। तुम्हारा घर है ना क्या वहाँ पे? जो घर है वो एक फ्लैट है और वो बहुत छोटा है और वो शायद ही बिकने वाला है। और जो घर मेरा नानी घर है वो नॉर्थ बंगाल वो में फ्लैट तेरा है ना? अपना है, लेकिन बहुत छोटा है। वहाँ पे जाके मैं सेटल नहीं हो सकता। अपनी मतलब wife मेरे के को साथ? अब खुद का सब कुछ सेटल करना है, अपना घर बनाना, अपना गाड़ी, अपना ज़िंदगी खुद बनाना है। ये एक बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, इसलिए मैं अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना चाहता। कॉलेज की सबसे डिप्रेसिंग मोमेंट? जब मेरा किसी कोई कंपनी उसको देखा है ना? पहला तो ये सबसे LLB था, डिप्रेसिंग। उसके बाद एक भी कोई कंपनी में हुआ नहीं, तो वो एक था सबसे खुशी का मोमेंट? खुशी का मोमेंट। ऐसे तो ऐसे जो आईवी जाते हैं या दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, कोडाईकनाल ट्रिप भी पकड़ लेते हैं, ऐसे हाँ। खुशी का मोमेंट। सबसे खदक्कड़ मोमेंट? क्या सबसे मतलब ऐसा मोमेंट खाते खाते खदक्कड़ मोमेंट। कैसा लगा था फर्स्ट प्राइज जीत के? फर्स्ट प्राइज 22 रोटी खा के? वो अरे खाने का कुछ नहीं है, मैं जब खाने का मन करता है तो मैं खा लेता हूँ, और अच्छा खाना हुआ मेरे सामने कहाँ रखते हो उतना भोजन आप? अरे ये तुम लोग ऐसे बोल रहे हो, मेरे घर में अगर मेरे को अच्छा खाना मिलता है तो मैं बहुत खाता हूँ। खाना खत्म हो जाता है फिर से बनाते हैं, इतना खाता हूँ। मेरे को खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली यहाँ पे अच्छा नहीं खाना मिलता है। ये एक मेरे को बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है इस कॉलेज में कि खाना अच्छा नहीं है। इस खाने के चलते कल मैं ऐसा सोचा कि प्रॉब्लम कॉलेज सबके छोड़ साथ के है जाऊंगा। कुंडू, ऐसा प्रॉब्लम सबके साथ है, सब नॉर्थ इंडियन का नहीं, मैं तो छुट्टी का खाना ही टाइम नहीं होगा, खाता 5 दिन का छुट्टी, और उसमें 1 दिन 2 दिन खराब खाना देगा कि मतलब खा ही नहीं पाएंगे, भूखा रहेंगे, ऐसा है। वो मतलब मैं मान ही नहीं सकता हूँ। चलो हाँ हाँ, अभी रुको, 1 बजे हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ पे तुम पे ये आरोप नहीं लगता है, तुम पे ये लांछन लगाया जाता है कि कुछ कुछ लड़कों के साथ तुम बहुत ज्यादा चिपक जाते हो। उस पे कुछ कमेंट करो। नाम क्या है लड़का? नाम बताओ। बगल में बैठा है, ये देख। तुम एक काम करो, जो वीडियो में बना रहा हो ना उसको देख लेना, सिर्फ 2 ही लड़के पूरे फ्रेम में। अरे ऐसा कुछ नहीं है, हाँ बोलो। सब अपने दोस्त है, सबके साथ रहता हूँ मैं। पंकज में ऐसा क्या जो बहुत अट्रैक्ट करता है? कुछ अट्रैक्ट नहीं है, वो तू बनाता है, साला साला तू बोलता है, मैं नहीं बोलता। ऐसा तुमको फीलिंग ये पंकज तुम हर्ट हुए कि नहीं इस बात से? मेरी बहन है वो। अच्छा एक काम करो, अब बैटरी और हो रहा है खत्म, नहीं तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा ये। तो फाइनली ये कंक्लूजन नहीं होता है। पंकज एक सवाल पूछना था, भूल गए सही में भूल गए। कंक्लूड ये करना है कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनने जा रहा है। लास्ट बात तो पूछ मेरे से। हाँ
था सब। नहीं याद नहीं आ रहा, अच्छा एकदम ध्यान में किसी रहा को दिखाना मत है हाँ, ये वीडियो हम लोग के लिए है, फ्यूचर में ये लास्ट वीडियो बनने जा रहा है, इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बनेगा। आज 1 मई है, लेबर्स डे, मजदूर हम लोग हाँ 1 मई 2011। नहीं इधर हाँ। खत्म हो रहा है। हाँ खत्म हो रहा है। हैप्पी 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 लाइफ। अरे टाटा कर देते हैं। वो देखिए ट्रेन के सामने जाते हुए आवाज भी आ गया, बैकग्राउंड म्यूजिक, या फूट कुमार बात करते हुए।